आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे नाजरीन, आन रमज़ान में खुशामदीद। कैसे गुजर रहे हैं आपके रमज़ान? और माशाल्लाह वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, मौसम भी बदल गया है, अप्रैल का महीना शुरू हो गया है। शुरू में रमज़ान ज़रा कुछ दिन अच्छे थे क्योंकि मौसम बेहतर था, और अब गर्मी होती जा रही है तो रोज़े थोड़े से मुश्किल लगते हैं, लेकिन वही बात है कि बस मालिक का करम है, एहसान है कि इंसान जब रखता है तो अल्लाह पाक गुजार भी देता है रोज़ों को। और नाजरीन, एक और बात कहना चाहूँगी कि रमज़ान में ख़ास तौर पे अब जैसे कि गर्मियाँ बढ़ गई हैं, पानी का मतलब इफ्तार के बाद पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, हर एक घंटे बाद पानी पीते रहें। और ख़ासकर जो बच्चे हैं जो रोज़ा रखते हैं तो उनका ख़ास ध्यान रखें, उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी देते रहें, कुछ ना कुछ जूसेस देते रहें, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों का ख़ासकर आजकल मैं देख रही हूँ माशाल्लाह हमारे जो बच्चे हैं उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है कि हमने रोज़ा रखना है, और फिर वो सबको बताते हैं, स्कूल में बताते हैं। तो रमज़ान में ख़ास तौर पे अपने साथ बच्चों का भी बहुत ख्याल रखें। और अब बारी है हमारे और आपके उस फेवरेट सेगमेंट की, होम शेफ़ की, जिसका आपको भी होता है इंतज़ार कि आज कौन आएगा होम शेफ़ यहाँ पे। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही ख़ास हैं। ख़ास क्यों हैं उसकी एक वजह है, काम बहुत अच्छा है उनका, बहुत मेहनती हैं वो, और मैं भी उनको जानती हूँ, मैंने भी उनके साथ काम किया है। और किचन में जितनी भी आप इम्प्रेसिव चीज़ें देख रहे होते हैं हमारे किचन के हवाले से, तो वो यहाँ पे सजाने में लगे हुए होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं। तो फिर हमने कहा क्यों ना आज उनको कैमरे के सामने लाया जाए, आप लोग भी देखिए, उनका हक भी बनता है, और खाने भी बहुत मज़े के बनाते हैं। तो आज हम कुछ उनकी लाइफ, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि वो क्या रेसिपी शेयर कर रहे हैं आपके साथ और हमारे साथ। तो मैं वेलकम करती हूँ, आ जाइए लारेब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको रमज़ान मुबारक हो मेरी तरफ से। खैर मुबारक। लारेब, सबसे पहले तो ये आप बताएं कि कैसा लग रहा है, मतलब कैमरे के सामने आके फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ये मौका मिला कि मैं कैमरे के सामने आऊँ और कुछ करके दिखाऊँ। बहुत अच्छी बात है। पीछे खैर ये कैमरे के पीछे होते हैं, ऑफ द कैमरा होते हैं, और काफ़ी कुछ कर रहे होते हैं अपना, माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं। वही जिस तरह मैंने बताया, मैं काम कर चुकी हूँ इनके साथ, लेकिन आज देखेंगे कि कैमरे के सामने क्या करते हैं। अच्छा लारेब, आज बना क्या रहे हैं, पहले तो ये आज हम आप सबके साथ मैक एंड चीज़ पास्ते की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। मैक एंड चीज़ पास्ता? जी, मैक एंड चीज़ पास्ता जो बहुत ही चीज़ी टाइप का होता है, और बच्चे भी बहुत उसको लाइक करते हैं, और जो चीज़ी लवर्स होते हैं वो बहुत उसको लाइक करते हैं। बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, और बहुत आसानी से बन जाता है। अच्छा लारेब, ये आप पहले बताएं हमें कि आप बच्चों के लिहाज से तो बना रहे हैं चीज़, ठीक है, लेकिन अब थोड़ी आपके बारे में बात कर लेते हैं हम, कि आप इस इंडस्ट्री में आए किस तरह से, फूड इंडस्ट्री में? फूड इंडस्ट्रीज में मैं ऐसे आया कि मेरे वालिद साहब होटल में थे, शेरेटन होटल में। अच्छा। तो वो काफ़ी टाइम से थे, तो वो मुझे मतलब कहते थे कि आ जाओ। अच्छा, वालिद साहब आपको बोलते थे? वालिद साहब बोलते थे, इस फील्ड में आ जाओ। इस फील्ड में आ जाओ। सही। तो वो तो ऑफिस वर्क करते थे, तो वो मुझे शेफ की फील्ड में मतलब लगाना चाहते थे। नहीं, तो आपका खुद भी इंटरेस्ट था, शौक था या नहीं? मेरा खुद भी था, थोड़ा थोड़ा अब्बू ने जबरदस्ती की तो आ गए आप? तो मेरा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट था, तो फिर उसके बाद मैंने उन्होंने मुझे एज अ ट्रेनिंग पे वहाँ पे लगवाया होटल में। फिर मेरा क्या कहते हैं, मैं वहाँ ट्रेनिंग करता रहा, फिर मेरा टाइम अच्छा था वहाँ पे, मतलब पंक्चुअलिटी थी। अच्छा। फिर उसके बाद मतलब कोई आप ऑफ नहीं लेते थे, टाइम से जाते थे? कुछ नहीं दी। तो फिर उसके बाद मेरी ये ट्रेनिंग खत्म हुई वहाँ से, फिर उसके बाद मेरी जॉब हो गई वहाँ पे। अच्छा, उसी होटल में आपकी जॉब भी हो गई? शेरेटन होटल में मेरी, मतलब उन्होंने देखा होगा ना कि बंदा इतना अच्छा है, मेहनती है, ऑफ भी नहीं ले रहा और इतनी लगन से सीख रहा है, सब कुछ कर रहा है। अच्छा, अब्बू ने तो कहा, फिर आप आ गए इस फील्ड में। सही। तो आपका जो शौक था फिर ज्यादा बढ़ा, यानी तब भी था कि मैं कुछ और कर लेता, कुछ और मैं करना चाहता था? दिल में आता था कि मैं ऑफिस फील्ड ज्वाइन करूं। अच्छा। लेकिन फिर मैंने जब देखा कि मुझे इसमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो फिर मैं इसमें आगे बढ़ता रहा, देखता रहा। बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिली, सीखने को मिली, मतलब जो सिर्फ हम मोबाइल में ही देख सकते हैं सिर्फ। अच्छा, वो आपने सब कुछ सीखा रियल देखने के लिए, मतलब खुद सब प्रैक्टिस किया ट्रेनिंग के दौरान? किया ट्रेनिंग में,
कुछ सीखा, हाँ। कुछ देख देख के सीखा, कुछ पूछ के सीखा। अच्छा ये तो Seniors बताएं, जो सीनियर्स होते हैं उस्ताद, फिर उस्ताद तो उस्ताद होता है, सही। और फिर जब जाता है ट्रेनी सही। तो फिर वो तो खिंचाई भी करते हैं ना, सही कान बात भी है, सही खींचते बात है, हैं। सही तो बात ये आज जरा बताएं कितनी खिंचाई हुई और कैसी ये खिंचाई हुई हुई? कि क्या कहते हैं, जब मैं कोई चीज़ गलत काट दिया करता था तो हाँ। मेरे सीनियर जो है मुझे पहले डांटते थे, फिर अगर मैं डांट के नहीं समझता था तो हाँ। वो मुझे सजा देने के लिए कि वो कहते थे कि 1-2 घंटा आप लेट जाओगे, अच्छा, और उसके बाद वो एक्स्ट्रा मुझे ना कोई काम दे दिया करते थे कि ये भी काम करें। सुबह का भी ये कटिंग करके जाना है, कल का भी ये ब्रेकफास्ट का या कोई भी चीज़ सेट करके जानी है। तो जरूरी भी होता है क्योंकि उस्ताद यही चाहते हैं कि जो हमारा शागिर्द है वो निखरे, वो सही मतलब बात। बेहतरीन। जब आगे आप जाएंगे तो जाहिर बात है आपके उस्ताद का नाम होगा, लोग जी। पूछेंगे आप किससे सीख कर आए हैं। सही, सही। तो अभी तो आम बात है कि अगर उस्ताद बोल दे भाई आज बर्तन तुमने धोने हैं, डिश वॉशिंग अरे तुमने जब वो करनी है, ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो हाँ। पहले बर्तन धोने से ही स्टार्ट होती है, फिर बर्तन आहिस्ता धोने आहिस्ता से ही करते होती है। करते फिर ऊपर जाके किचन में जो होटल पहला लाइन। स्टेप असल हाँ। में जो होता है ना वो बर्तन धोने का होता सही। है, ये सही बात है। उसके बाद आप आगे मजीद स्टेप्स आप सही। अबूर करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। अच्छा लारेब, आप वैसे कितने भाई बहन हैं? हम लोग जो है 7 भाई बहन हैं, माशाल्लाह। 4 सिस्टर हैं अच्छा, और 3 ब्रदर हैं। तो माशाल्लाह फिर वो तो बोलते होंगे भाई बहन कि लारेब ये खाने का दिल चाह रहा है, आज ये बना के खिला दो। जी। तो फिर क्या क्या आप वैसे नखरे उठाते हैं, खिलाते भी या नहीं? फिर कहते हैं मैं थका हुआ हूँ भाई, घर में मुझे कुछ मत नहीं, बोलो। जब मेरी छुट्टी होती है तो कभी बहन भाई बोल देते हैं तो मैं हाँ। उनकी पसंद की जो चीज़ बोलते हैं, फास्ट फूड, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, कोई सी भी चीज़, अच्छा, तो वो मैं फिर आप उनको बना के खिलाते हैं? बना के खिलाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे लारेब ने डालडा कुकिंग ऑयल ऐड किया है फ्राई पैन में, और जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान में ख़ास तौर पे डालडा लेकर आया है स्पेशल पैकेज सिर्फ अपने कस्टमर्स के लिए, डालडा। क्योंकि डालडा को एहसास है अपने कस्टमर्स का और बहुत फिक्र है। अच्छा जी, अब आप क्या कर रहे हैं अब लारेब? मैं इसमें डालडा कुकिंग ऑयल लिया है मैंने, इसमें मैं 2 टेबल स्पून चॉप अनियन ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम सौते करेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताओ लारेब कि माशाल्लाह आपने ट्रेनिंग भी ली है। जी। अच्छा, इन्होंने होटल में भी काम किया है, इन्होंने काफ़ी रेस्टोरेंट्स में भी काम किया है, और सही जो प्रोफेशनल शेफ़ होता है ना, मंजा हुआ शेफ़ जिसको हम कहते हैं, ये वो हैं। 1 टेबल स्पून मैंने गार्लिक लिया है। ठीक है। अच्छा लारेब, मुझे अब ये तो बताओ ना कि एक शेफ़ के लिए ट्रेनिंग लेना कितना ज़रूरी है? मैम, शेफ़ के लिए ट्रेनिंग लेना इतना ज़रूरी है कि जैसे किचन में कोई काम करना है तो अगर आप ट्रेनिंग लेंगे तो कोई नया होगा तो वो अगर ट्रेनिंग लेके किचन में काम करेगा ना तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी किचन में। मतलब वो समझता होगा मैंने किस तरीके से हैंडल करना है। मिल्क ऐड करता हूँ। अच्छा, अब क्या आप ऐड कर रहे हो इसमें? इसमें मिल्क ऐड कर दिया मैंने 1 कप। ठीक है, मिल्क ऐड कर दिया। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स जो हैं मैक एंड चीज़ की बहुत सिंपल ही है, आसान है, सिंपल। आसान इंग्रेडिएंट्स, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। जी। सुन के लगता है मैक एंड चीज़ पता नहीं क्या होगा, अक्सर मैंने सुना है लोग कहते जी, हैं जी। ये ख़राब हो जाता है, सही नहीं बनता। आज सारे मसले हल हो जाएंगे क्योंकि आज लारेब इंशाल्लाह, बना रहे हैं इंशाल्लाह। और कुकिंग इनकी कमाल की है, टेस्ट कमाल का होता है, क्योंकि हम अफ्तार में भी कुछ ना कुछ बना के हमें खिला रहे होते हैं। इनकी कोशिश होती है कि मैं अपनी टीम को कुछ ना कुछ खिलाऊं, ये हमारी टीम के मेंबर हैं और इनकी यही कोशिश होती है। क्रीम ऐड करता हूँ। अब ये क्रीम ऐड कर रहे हो जी। आप? ठीक है। अच्छा, क्रीम भी इसमें आपने डाली है और आप इसमें फिर चीज़ भी मिल्क ऐड भी करोगे डाला, जी। और मिल्क डाला है, ठीक है। अच्छा लारेब, अब माशाल्लाह आप काफ़ी रेस्टोरेंट्स में भी काम किया आपने, जी। होटल में भी काम किया और अभी भी माशाल्लाह आप बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। चीज़ ऐड कर दी है मैंने। ठीक है, तो आपके अब्बू के क्या तासुरात हैं? अब्बू क्या बोलते हैं आपको देख के? वो मुझे देख के अब बहुत खुश होते हैं कि मैंने जब स्टार्ट में अपने बेटे को लगवाया था तो वो बहुत नीचे से स्टार्ट करके अब माशाल्लाह वो बहुत ऊपर आ गया है। अच्छा, उसको काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी शेफ जानते हैं और बहुत अच्छी अच्छी जगह वो काम कर चुका है। और वालदा क्या कहती हैं? वालदा आपके बारे में वालदा क्या जो बोलती है हैं आप? वो मतलब ये नहीं चाहती नहीं कि मैं शेफ बनूं। अच्छा, अब अम्मी नहीं चाहती हाँ। थी कि शेफ बने? वालदा चाहती नहीं कि मैं कोई अपना काम करूं या फिर किसी ऑफिस में जॉब करूं। अच्छा, मतलब तो जिस तरह अब्बू बस, कर रहे हैं हाँ, आपके, जिस तरीके से अब्बू तो कर फिर अब अम्मी खुश हैं या नहीं? अब खुश नहीं है? अब खुश हैं। अब अब जब खुश हैं। उन्होंने देख लिया कि मैं बहुत अच्छा सेट होके आगे बढ़ता जा रहा हूँ
अपने काम में, तो फिर वो भी खुश हो रहे हैं। चलें, ये तो अच्छी बात है। और जो शेफ़ की फील्ड है एक बहुत ही अच्छी फील्ड है, वर्सेटाइल फील्ड है। इसमें आप एक दफ़ा आ जाएं तो आप समझें कि एक समंदर है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस फील्ड को पकड़ते हैं, आप अपने आप को किस एक स्पेसिफिक फील्ड में निखारते हैं। और कई जगहों पे मसला भी आता है, जो हमारे क्या बोलेंगे यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो ये कहते हैं जब पढ़ के मतलब वो किसी भी कुलिनरी स्कूल से पढ़ के आते हैं तो वो अक्सर उनका एक मसला होता है कि हमें हाई पेड जॉब नहीं मिल रही, तो ये एक बड़ा इशू आता है। लेकिन आप इसमें एक्सपीरियंस मैटर करता है। आपके पास इतना एक्सपीरियंस होगा ना, आपके उस लिहाज से सैलरी भी हम लोगों की बढ़ती जाती है उस लिहाज से। और जो बिल्कुल एक इनिशियल स्टेज पे होते हैं तो ज़ाहिर बात है जब आप रेस्टोरेंट में आके खड़े होते हैं काम करने, क्योंकि इट्स सेल्फ मैंने ये सब कुछ मैं गुजरी हुई उन चीज़ों से, इतना प्रेशर होता है, ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, टाइम बहुत कम होता है और आप कस्टमर का बहुत ध्यान रखना होता है। अगर ज़रा सा कोई टेस्ट ख़राब हो गया, कोई चीज़ इधर से उधर हो गई, वो कस्टमर तो वापस करेगा और फिर वहाँ से भाई मैनेजर आ जाएगा, फिर एक अलग ही हंगामा शुरू हो जाएगा। तो बहुत चीज़ें देखनी होती हैं और इतना प्रेशर होता है किचन में उस टाइम हमारे ऊपर। और ये सब कुछ एक एक्सपीरियंस के साथ आपको आता है कि आपने किस तरीके से उस प्रेशर को हैंडल करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हम जो मीज़न प्लेस करते हैं, जो हमने पहले से प्रेप करके रखा होता है, उसके लिए एक अलग टाइम होता है। हम सुबह सुबह चले जाते हैं किचन में, वहाँ पे मैं जाती थी और हर चीज़ पहले से तैयार की हुई है हमने। उसके बाद ऑर्डर आता था तो बस हमारे पास मैक्सिमम हमने विदिन 5 मिनट्स के अंदर अंदर हमने अपना काम ख़त्म करना होता था और ऑर्डर पहुँचाना होता था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अगर हम गहराई में समझें रेस्टोरेंट को। और एक जो काम है बड़ा टफ काम है, मतलब बड़ा अच्छा खासा प्रेशर होता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है शेफ। बिल्कुल ऐसे ही, टाइम भी एक्स्ट्रा देना पड़ता है। टाइम भी एक्स्ट्रा, अच्छा एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ता है। समटाइम्स भाई आपके एक्स्ट्रा टाइम होते हैं। जब सीखने का टाइम होता है तो जब तो बहुत एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। क्या ऐसा भी होता है कि डबल ड्यूटी भी करनी पड़ती है। डबल ड्यूटी भी करने, और आपके साथ तो हुआ होगा। मेरे साथ ये तो आम है, खासकर चले लड़कियों का फिर भी वैसे इस इंडस्ट्री में लिहाज किया जाता है, हो जाता है, लेकिन लड़कों की खिंचाई ठीक ठाक होती है इस इंडस्ट्री में। तो आपकी भी फिर सही, मतलब माशाल्लाह देखिए ना, अब आप आज इस जगह पर हैं, इस काबिल हो गए हैं। तो इंसान जब इन सख्तियों से गुजरता है, इन मराहिल से गुजरता है, तभी वो किसी काबिल बनता है। तो कहते हैं ना हीरे की पहचान तभी होती है जब उसको तराशा जाता है। तो वो उन चीज़ों से गुजरता है तभी वो हीरा बनता है और उसकी एक वैल्यू बनती है उसकी। आज माशाल्लाह आप हमारे आन होम शेफ विद आन के किचन में खड़े हैं, इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, आप अपनी रेसिपी शेयर कर रहे हैं और दुआएं हैं कि आगे आप जहाँ भी काम करो तो अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे, अच्छे काम आपके चलें। अच्छा, आप ये भी बता दें आपने किया क्या है इसमें मैंने मैक एंड चीज़ में मैंने मोज़रेला चीज़ डाली थी और चेडर चीज़ इसमें ऐड करी थी। ठीक है। और सॉल्ट, वाइट पेपर, चिकन पाउडर भी ऐड किया है, ब्लैक पेपर भी ऐड किया है और वाइट पेपर भी ऐड किया। ठीक है। अब मैं बस इसको प्लेट में निकालूंगा और फाइनल प्रेजेंटेशन करके आपको दिखाऊंगा। अच्छा, बहुत झटपट बनने वाली चीज़ है। जो आपने पास्ता इसमें यूज़ किया है, तो किसी और शेप का भी कर सकते हैं कि नहीं? कोई सा भी पास्ता यूज़ कर सकते हैं, जो अगर आपके पास है आप वो पास्ता यूज़ कर सकते हैं, यही वाले सॉस में बना सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ लारिब, आगे का क्या है आपका? फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर के अभी तो जॉब चल रही है माशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी जॉब चल रही है। जॉब करते करते इंशाल्लाह मेरा मतलब ये इरादा है कि मैं बाहर जाऊँ। अच्छा, बाहर जाने का यूरोप साइड में जाऊं, अल्लाह पाक मुझे वहाँ पे भेजे। आमीन आमीन। तो मेरी पूरी कोशिश है और मैं मेहनत बहुत करता हूँ माशाल्लाह से। अच्छा। हर चीज़ अच्छी करने की कोशिश करता हूँ। तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है अल्लाह से मुझे चले, अच्छी बात है, अल्लाह पाक आसानियाँ करे आपके लिए। आपके भाई बहनों में कोई और है इस फील्ड में? नहीं, कोई भी नहीं। हमारे पूरे खानदान में इस फील्ड में कोई नहीं। अच्छा, सिर्फ मैं अकेला ही हूँ। अच्छा, पूरे खानदान में कोई भी नहीं है? में कोई नहीं। तो कोई वजह, मतलब आपको देख के क्या डर तो नहीं गया? क्या कहते हैं, किसी ने कहा कि मैं भी जाता हूँ बुलाते हैं, मतलब अपने जो हमारी फुप्पो हैं, खाला हैं, वो सब मुझे बुलाते हैं कि हमारे यहाँ आओ, कुकिंग करो, कोई चीज़ बनाओ, कोई चीज़ हमें बताओ, कोई रेसिपी शेयर करो। फिर मतलब आप सिखा भी रहे होते हैं, कुकिंग कर भी रहे होते हैं। जब उनके घर जाता हूँ तो कुकिंग भी कर लेता हूँ। वाह भाई, बस यही तो कमाल है शेफ का फिर, कि लोग फिर फरमाइशें भी अपनी करवा रहे होते हैं पूरी। और अच्छा, फिर आप फटाफट बस बना लेते होंगे जो भी चीज़ वो आपको कहते होंगे, ये बना लो, ये कर लो।
अच्छा, ये एक बड़ी मज़े की बात है। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैं भी अपनी फैमिली में सिर्फ एक ही हूँ जो इस शेफ़ की फील्ड में आई, और जैसे आप लोगों के सामने मैं हूँ, मीडिया में आप लोग मुझे देखते हैं, तो मैं भी एक वाहिद ही हूँ अपनी फैमिली में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, सबका साथ है तो मैं यहाँ पर हूँ। फैमिली का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है लारिब, है ना? जिस तरह आपके अब्बू ने, वालिद साहब ने मुझे बहुत, सबसे ज़्यादा मेरे वालिद साहब ने मुझे सपोर्ट किया। मैं मतलब जब वहाँ पे ट्रेनिंग पे लगा था तो मैं मतलब इतना थक जाता था, मुझसे इतना काम करवाते थे कि मैं टाइम भी मेरा नहीं होता था, मैं छोड़ के मतलब कार्ड आउट करवा के अपना भागने वाला होता था। तो फिर मेरे वालिद साहब बोलते थे टाइम ऑफिस में कि ये अगर जा रहा हो तो इसको जाने नहीं देना, कार्ड इसका आउट नहीं करना। तो मतलब नया नया ऐसा काम था तो मुझसे हो नहीं पाता था। मैं कहता था कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कभी कोई मुझसे कोई बर्तन दिलवाए, कभी कोई सफाई करवाए। फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके जब ऊपर आया तो फिर अच्छा लगने लगा। जब अच्छा लगने लगा तो फिर आगे बढ़ने की कोशिश हुई। फिर उसके बाद अलग अलग कुजीन सीखी। अच्छा, सारी कुजीन सीखी, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, सारी वहाँ होटल में। ट्रेनिंग में आपको सब सीखने का मौका मिला जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे? जी। अच्छा, ट्रेनिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं इन्होंने, क्योंकि जब ट्रेनिंग होती है तो सिर्फ उसमें हमें खाना ही नहीं सिखाया जा रहा होता है, कुजीन्स के बारे में ही बताया जा रहा होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो मैं बाद में पूछूंगी इनसे कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ताकि थोड़ा बहुत आप लोगों को पता चले कि हम रेस्टोरेंट में किस तरह से काम करते हैं, स्टार्ट कैसे होता है हमारा। लेकिन इससे पहले अब एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए आन रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। तो जनाब, आज हमने अपने शो के स्टाइल को थोड़ा सा चेंज किया है। जो हेल्थ सेगमेंट होता है उसमें अमूमन जो है अमारा मुझे इनवाइट करती हैं, लेकिन आज मैं पहले से आगे बैठा हुआ हूँ। क्यों बैठा हुआ हूँ जी? क्योंकि आज हमारे साथ एक और बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जो कि बताएंगी कुछ डिफरेंट चीज़ें। अच्छा, हमारी बात हो रही थी ब्रेक पे, और जब उन्होंने अपनी चीज़ों के बारे में बताना शुरू किया तो मुझे बड़ी दिलचस्पी हुई कि साइकेट्री या मेंटल हेल्थ में ये चीज़ें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल वजाहत, और एक ये भी कि उनके पास बड़ी मज़े की चीज़ें, मतलब वो चीज़ें देख के, बल्कि मैंने कहा था मैं उनसे पूछूंगी। अच्छा, खुद भी बहुत प्यारी हैं, बातें भी बहुत मज़े की करती हैं। हाँ। तो मैंने कहा मैं उनसे पूछूंगी ज़रूर कि ये आइडिया कैसे आया उनको। तो मेरे ख्याल में उन्हीं से ही पूछते हैं कि या ना हो कि हम आपस में शुरू हो जाएं और रिवील कर दें कि कौन गेस्ट है। अपनी हमारे गप्पे शुरू हो जाती हैं। देखें तो 12 टाइम की ज़ाया किए बगैर हम बात करते हैं हमारी जो गेस्ट हैं, जनाब आली ज़हरा। हेलो आपके साथ बैठ के I'm so happy to tell so nice of you, so nice Thank of you you. so much. माशाल्लाह हम भी बहुत खुश हैं, और आपकी जो इतनी अच्छी एनर्जी है ना, पॉजिटिव वाइब, वो फील कर सकते हैं हम बाकी में। गुड टू सी यू फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा जी, आप अच्छा, हाँ आपने सुना होगा सीवी जो होती है ना, हम जॉब के लिए देते हैं। हाँ, वो तो सुना है। वो देखते हैं उसके अंदर क्या क्या प्रोफाइल आपकी बनी है। इन्होंने बताया कि मेरे पास भी सीवी है, तो हम इनसे पूछते हैं इनके पास कौन सी सीवी है। पूछना ही पड़ेगा कि सीवी में क्या प्रोफाइल है, क्या चीज है। बिल्कुल। It's SIWY, which is stay inspired with yourself. ठीक है? और ये है हमारा बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस। बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस, यस, मतलब इट्स अ मिस्ट्री बॉक्स आई थिंक। और क्या है हैप्पीनेस, बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस में? जल्दी दिखाएं आज। मैं दिखाती हूँ, मिस्ट्री बॉक्स है, अभी फौरन दिखाती हूँ। देखें तो ये ऑल पैक आता है इन अ नाइस गिफ्ट रैप। ठीक है, आप खोल के, अच्छा गिफ्ट रैप भी कितना खूबसूरत है, कितने खूबसूरत कलर्स हैं, सो क्यूट। और कलर्स भी, ये कलर्स आर डिजाइन टू मेक यू हैप्पियर। तो ये है हमारा बॉक्स। ठीक है, Stay inspired with yourself. Stay inspired with yourself. Stay inspired with yourself, जो मीनिंग है जो अपने आप से आप इंस्पायर हो, अपने आप से आप प्यार करो, तो दैट्स द होल पॉइंट। तो इसके अंदर जो भी चीजें हैं, इट्स डिजाइंड ऑल बेस्ड ऑन पॉजिटिव साइकोलॉजी रिसर्च, और वो इट्स टू मेक यू हैप्पियर। तो इसके अंदर क्या है, हम पहले शुरू करते हैं इससे। तो ये है हमारे डेस्क के लिए। ठीक है, इतना मिनी से कितना अच्छा लग रहा है। और देखिए जो भी कोट्स हैं, हर दिन के लिए कोई नया कोट है और कोई नया एफर्मेशन है। तो आप देखो, इट सेज बी योरसेल्फ, एवरीवन एल्स इज टेकन। इतना मजे की चीजें, आई एम अ मास्टरपीस। देखिए, तो आप ये डेस्क पे रखें और इतना प्यारा सा आप देखें, हर दिन आप कोई चेंज करें, कोई तो ये है एक चीज। फिर हम जाते हैं हमारी कलरिंग बुक पे।
अच्छा ठीक है। तो हमारी कलरिंग बुक, आपको पता है जब स्टडीज शो करते हैं जब आप थोड़ा देर के लिए, थोड़ा वक्त के लिए आप कलर करें तो आप सोएंगे, यू आर गोना स्लीप बेटर, इट हेल्प्स विद फोकस, क्रिएटिविटी, इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं सिर्फ कलरिंग में। आपको पता भी नहीं है जब कितना हेल्प करता है। अच्छा जरा मुझे एक बात बताएं, हाँ। ये जो बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस है ये आइडिया वैसे कहाँ से है? क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसी चीज देखने को मिलती नहीं है, उस टाइप की चीज देखी नहीं है कि स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए कोई इस तरह के आइडियाज आए हों। ये भी है। तो एक्चुअली आई थिंक अल्लाह से आया आइडिया और एंजल से आए और बस बस आ गया। फिर आ अब ये गया। बताइए एक बार मैं पहले मैंने तो बॉक्स तो पूरा देखा, हाँ बॉक्स पूरा देखते हैं तो आप देखेंगे जब ये मैं एक दिन मैंने नहीं सोया और सब मेरा दिमाग में आ गया। नो, इट वाज अ 2-year जर्नी। 2 साल से मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ, जब हर दिन हर महीना कोई नया आया आइडिया तो फिर ये है हमारा हैप्पीनेस जर्नी। ठीक है, तो यहाँ आप 3 चीजें लिखते हैं व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर। आपको समझ आता है ग्रेटिट्यूड, इतना अल्लाह को आप शुक्र करें, थैंक यू बोले तो इतना आपको बेहतर फील होता है। मतलब इस पे लिखेंगे वो अपना लिखेंगे आप यहाँ लिखेंगे और फिर आपका 2 मिनट ब्रीदिंग है। तो ये है हमारा। अभी हम इसमें थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे, पहले तो ये जरा न्यूज़ सो बुलेटिन दैट्स की आवर हेडलाइंस बता 21 रही डे हैं। जर्नी बुक। फिर हमारे आगे हैं ये स्टिकर्स जो आप लगा सकते हैं आपके डेस्क के ऊपर या कहीं कहीं भी ऊपर। और इतने अच्छी चीजें लिखे हुए लाइक कुछ है स्टे पेशेंट, फूड फॉर ऑल और बहुत अच्छी ड्रीम बिग। देखें क्या बात है जनाब, क्या बात है ड्रीम जनाब। बिग। ये तो आज हम यहाँ लगवा लेते हैं और आप अपने पीछे लगवा लें ताकि हम हर अपने ब्रेक। घर में लगा लूंगी ताकि मैं देखती रहूं और इंस्पायर रहूं। वंडरफुल तो वंडरफुल। ये और एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दीज प्रोडक्ट्स इज दैट और फिर क्यूट एक बुक मार्क आ गया और और ये आप समझते हैं अच्छा ये बच्चे के लिए है। आप ऐसे अच्छा हाँ, ये मेरा सवाल, रुक जा मैं खुद पूछूंगा ये सवाल। और फिर मैं आपको मेरा लास्ट चीज दिखाती हूँ, ये ऑल्सो शार्पनर के साथ भी आता है। अरे वाह। और ये है मेरा फेवरेट चीज। आप सोचे ये टाइनी बॉक्स के अंदर क्या आ सकता है, बॉक्स के अंदर बॉक्स। अभी ये है हमारा मिनी स्टोरी बुक और ये है स्टोरी बुक जहाँ इतना क्यूट, इतना अच्छा से स्टोरी है जब भी आप थोड़ा लो फील कर रहे हैं, जब भी आपको थोड़ा डाउन फील कर रहे हैं, आप ये पढ़ें और आप बिल्कुल आपको अच्छा लगे। देखो क्या लिखा है, इट सेज क्या लिखा है? फॉर ग्रेट थिंग्स टेक टाइम एंड रिमेंबर यू आर लव्ड, यू आर प्रोटेक्टेड। तो आपके बस आपके पॉकेट में रख सकते हैं, आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। इतना क्यूट है और इतना जो इसके अंदर लिखा हुआ है बहुत जबरदस्त चीज। मतलब ये पॉकेट में रख लें, जहाँ भी फील हो रहा हो कि मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, वहाँ आप निकालें और कोट पढ़ें क्या निकल के आता है और उसको आप पढ़ें। तो एक ये तो मतलब बेहतरीन ज़रा जबरदस्त। मुझे तो बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट मुझे तो इसमें बहुत सारी चीजें नजर आई, बहुत पता है सारी। आपको? और अक्सर बात मैंने सुना भी है, कहा गया है कि खुद को मोटिवेट रखने के लिए कोई इस तरह की बुक रखें। अब बुक कौन कैरी कर सकता है इतनी बुक, लेकिन ये चीज क्लिक की है मुझे, बहुत बेहतरीन चीज। लो जी, जब अच्छा इसमें ये है, ये इन्होंने एक बॉक्स में पूरा थेरेपिस्ट दे दिया है। एग्जैक्टली ये पूरा चलता फिरता थेरेपिस्ट है जो आपकी गाड़ी में भी रह सकता है, आपके साथ आपके कमरे में भी रह सकता है। और अमूमन यकीन करें जहरा, एज अ डॉक्टर जब हम किसी पेशेंट को देखते हैं तो हम यही वाली बातें करते हैं आखिरी में उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको इंस्पायर करने के लिए। तो मेरे तो आप 100-150 बॉक्सेस जो है ना वो बुक कर लें। वाकई में। और मेरा तो एक लालच मेरे लिए, मुझे आई नीड दिस बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस। अच्छा तो आप ये कह रही हैं कि आप पेशेंट बन गई हैं आज से बॉक्स वाली? पेशेंट देखिए, इट्स नॉट अबाउट पेशेंट। मतलब ये जरूरी नहीं कि आप पेशेंट है तो आपको जरूरत है। हम लाइफ में गुजर रहे होते हैं ऐसी चीजों से, आपको मुझे लगता है आपको डेली जरूरत होती है कि आपको कोई चीज एक हो जो आपको मोटिवेट करे। अब देखिए ये बुक है मेरे पास पड़ी, अब मैं डाउन फील कर रही हूँ, मैंने इसको यूं खोला और सम डेज इट वाज यस, सम डेज इट वाज नो, एट टाइम्स इट वाज फास्ट, एट टाइम्स इट वाज स्लो। तो दैट्स इट। अब ये एक मेरे लिए मोटिवेशन बन गई कि ये जिंदगी का हिस्सा है। आई लव दैट। उठ के मैं क्या करती हूँ, मैं 2 मिनट का ब्रीदिंग करती हूँ, फिर मैं कलरिंग करती हूँ और मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को ये पता भी है, मैं उनके सामने करती हूँ। और मुझे बहुत सुकून मिलता है बिकॉज ऑब्वियसली जिंदगी इतना फास्ट पेस्ड है और ये वो है, तो समटाइम्स वी जस्ट नीड 5 to 10 minutes
to reconnect with your soul. Exactly. अपने आप से थोड़ा बात करें, अपने आप से थोड़ा टाइम गुजारें और फिर बहुत बिल्कुल, खुशी मिलता है इससे। बहुत अच्छी बात है और अपने लिए सोचना आई थिंक ये सबसे ज़रूरी और पहला काम है। अच्छा, मुझे कुछ और चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, पता है ये कुछ रमज़ान, हैप्पी रमज़ान, ये आप देखें अब कितनी क्यूट छोटी सी एक वो कहते हैं ना कि चौपड़ी बुक होती थी हमारे जब हम डॉक्टर बन रहे होते थे, तो प्लीज इसके बारे में जरूर बताएं कि ये क्या है। So this actually is हमारा बेस्ट सेलर, इमेजिन one of because लोगों को बहुत ये अट्रैक्ट करा, बिकॉज जब आप ये खोलेंगे आप देख सकेंगे इतना प्यार से ये बना हुआ है। एक्चुअली एवरीथिंग इज, लेकिन देखें एक हदीस है एवरी डे रमजान 30 डेज, एक हदीस, व्हाट द हदीस मीन्स, हदीस का मीनिंग क्या है, फिर नमाज का चेकलिस्ट आ गया है, कुरान का चेकलिस्ट आ गया है, फिर टुडे मैं ग्रेटफुल क्या हूँ, व्हाट एम आई प्रे फॉर टुडे, मैंने आज सीखा क्या है, तो हर दिन कुछ नया है। एंड देन आप पेज टर्न करें तो एक आपका दुआ आ गया है, ठीक है, फिर आपका दुआ का मीनिंग जो क्या है, फिर तो एवरी डे कुछ नया है, कुछ अलग है, और बहुत आई वाज जस्ट इतना लोग को ये चाहिए था, जब मेरा कब आ रहा है, मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, आई मीन इट वाज जैसे ऐसे कभी बहुत और ये है जो बच्चे और किड्स, अडल्ट्स और बड़े बच्चे और अडल्ट्स एक साथ भी कर सकते हैं, माँ अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। एक्चुअली बॉक्स के अंदर ये भी द पर्पस ऑफ द बॉक्स आल्सो इज दैट आपकी पेरेंट और बच्चे एक साथ कर सकते हैं एक्टिविटी। जो भी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, मैं चाह रही हूँ जब वो जनरेशनल गैप को हम ब्रिज कर दें, बिकॉज हम सारे एक्चुअली अंदर में बच्चे ही हैं। एग्जैक्टली, तो हमको वी हैव टू नॉट जस्ट kill that but shine that, हमारे न्यू भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और वो भी always designed to that adults and kids एक साथ अच्छा, इससे फायदा ये होगा कि उनमें जो जनरेशन गैप के अलावा जो कनेक्टिविटी है वो बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, उनके पास कुछ बैठ के खेलने का मौका मिलेगा, बात करने का मौका मिलेगा, वरना तो स्क्रीन आपको पता ही है आजकल हमारा क्या हो रहा है। जनाब बताएं जरा आप क्या हाल है? एक ये बात भी है कि देखें, मुझे इनका ये कॉन्सेप्ट ज़ारा का बहुत अच्छा लगा कि जाहिर बात है अगर हम देखें दुनिया को कितनी वर्सेटाइल हो गई है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, जिद्दत आ रही है, इन्होंने उस चीज़ को सोचते हुए और बड़े एक नए तरीके से अपनी प्रोडक्ट को सामने रखा कि वो खासकर बच्चों के लिए भी, अब ये रमज़ान के लिहाज से फॉर 30 डेज पूरा रमज़ान का इसमें 30 डेज का है रमज़ान का, और जब डेली बच्चा देखेगा और पढ़ेगा, इवन बड़े भी अडल्ट भी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। सो लोग पूछ रहे हैं मैंने ऐसे कभी देखा नहीं है, मैंने ऐसे कभी देखा नहीं है, बहुत चीजें ऐसे होते हैं लेकिन ऐसे नहीं होते हैं। बिल्कुल। एंड व्हाई आई थिंक, बिकॉज मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचती हूँ, मैं अपने कंपनी के बारे में नहीं सोचती हूँ, मैं किसके बारे में सोचती हूँ, आपके बारे में, मैं क्लाइंट के बारे में सोचती हूँ, जहाँ उनको खुशी कैसे मिलेगा, उनको यूजर फ्रेंडली कैसे होगा, जहाँ उनको आसान कैसे होगा, जहाँ ये यूज करने के लिए, ये वो करने के लिए। एंड आई थिंक दैट इज द ओनली वे टू रन अ बिजनेस। सिर्फ आप अपने बारे में सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा, आप लोगों के बारे में सोचें, आप क्लाइंट्स के बारे में सोचें, फिर आपको थोड़ा से वेरी विन विन डील, जब हम दूसरे के लिए सोचते हैं और उसमें अपना भी हम सोच रहे होते हैं तो शायद वो दोनों तरफ से फायदा होता है। और मुझे नजर आ रहा है कि जो आपका फ्यूचर है रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ और ये जो इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टाइल जो है, ये बड़ा काम आने वाला है, क्योंकि ये बड़ा बहुत जरूरत है हमारे जनरेशन में, अभी जरूरत है इस चीज की, और आगे नजर भी आ रही है क्योंकि स्ट्रेस इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और इस पे कोई इतना इंटरेस्टिंग तरीके से कोई काम करे तो मेरा ख्याल में ये तो बहुत अच्छा काम करिए। अभी से ये ना समझे, आगे जनरेशन है ना, ये चीजें अभी से प्रोवाइड कर रही हैं कि उनको चाहिए होंगी। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। बट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। गो अहेड। वो ये कि चलें, ये तो हो गई, प्रोडक्ट हो गई, यू लुक वेरी पॉजिटिव, very energetic. What you do for yourself actually? Breathing, और फिर मैं बहुत डांस करती हूँ, जब भी मैं लो हूँ, मैं सैड हूँ, तो बस मैं एक अच्छा गाना लगा देती हूँ और मैं बस अपने आप कमरे में मैं बस डांस करती हूँ और फिर मुझे एनर्जी आ जाता है। और जो भी कुछ बुरा होता है, जब मुझे लगता है जा ये क्यों हुआ, मैं हमेशा बोलती हूँ जा
ये कुछ बेहतर के लिए हुआ, you know, I'm always being moved towards greatness, I'm always being moved towards greatness, because the truth is that life cannot go wrong, you know, life तो सही जा रहा है, अल्लाह के प्लान में जा रहा है, और अल्लाह बेस्ट ऑफ प्लानर्स होते हैं, you know, तो जो भी होता है मैं सोचती हूँ जा let's do it, you know, this is an opportunity of growth, this is an opportunity of learning. बट वो तो ठीक है ज़हरा, ठीक है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली बात करें तो कितनी देर का वो पैच आता है जो स्ट्रेस का होता है? आता तो होगा ना, उसके बाद आप अपने आप को कोप कर लेती हैं, which is very good, लेकिन वो जो स्ट्रेस पैच है वो कितनी देर का होता है आपका? हाँ अब ये सही क्वेश्चन पूछा है वजह साइकियाट्रिस्ट बैठा है, हमारा फिक्र ना करे, हम देखें अब आएगी अंदर की चीज। हाँ जी, स्ट्रेस तो आता है, मैं you know, स्ट्रेस तो आता है, कभी कभार मैं कलर कर लेती हूँ, कभी कभार मैं बिल्कुल you know, बता दे बताना ही पड़ेगा, कैमरा ऑन रखना, बता रहा हूँ। वो लगता है कि अब बताने वाली एक सिचुएशन आ गई है, बताना पड़ेगा। कभी तो मैं रो लेती हूँ बहुत, आई लव क्राइंग, आई थिंक यू नो जब आप रोते होते रिलीज आता है इतना वो यू नो कैथार्सिस हो जाता है बिल्कुल, तो मैं रोती हूँ, मैं चीखती भी हूँ और यू नो कलर भी करती हूँ और रीडिंग भी होता है, तो I think a little bit of everything, you know. But which one is actually your favorite one? Oh, that's such a good question. Yeah. That's such a wonderful question. I think तो ये तो मेरा one of my favorites है जो मैं मेरा डेस्क पे मैं हमेशा देखती हूँ हर दिन. Right. You know हर दिन मैं ये, और फिर मेरा ये कलरिंग आ गया मेरा फेवरेट. Okay. हर दिन मैं ये देखती हूँ और फिर मेरा बुक आ गया ये फेवरेट, और ये भी ये तो हर चीज ही फेवरेट है, और ये स्टिकर्स भी मेरे फेवरेट हैं, और you know मेरे स्टिकर्स मैं देखती हूँ मेरे फेवरेट है, और बुकमार्क भी मेरा. ये देखिए ये कहते हैं, इसको कहते हैं अपनी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना, क्योंकि सब चीजें मेरी फेवरेट है, इसका मतलब सब अच्छी है। और आपने ये नहीं देखा, ये क्या तो है? ये है हमारा छोटा मिनी से कार्ड जो मैंने खुद लिखा है, और बस यू नो बच्चे को ये बहुत मजा आता है, बेसिकली इट्स जस्ट लाइक ओ यू नो, और एक्चुअली जो हमारा प्रोडक्ट है, सो इफ यू बाय 3 boxes 1 is donated to charity, और फॉर एग्जांपल ये नोटबुक्स जितने हमने सोल्ड किया, फॉर एवरी नोटबुक सोल्ड हम एक मील प्रोवाइड कर रहे हैं. वंडरफुल. तो हमारा मकसद टू मेक यू हैप्पी बट आल्सो टू गिव बैक टू द वर्ल्ड, यू नो दैट आल्सो to serve humanity, because हमारा पाकिस्तान इतना अच्छा होगा जब हम एक साथ काम करेंगे और उनको अच्छा करेंगे. खूबसूरत, इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अच्छा ज़ारा, ये भी बताएं कि आपसे इंस्टाग्राम पे किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी ने ये बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस लेना हो, तो ज़रा ये बताएं. Okay, amazing. So you can see us on Instagram at Stay Inspired with Yourself. ठीक है, Stay Inspired. देखिए यहाँ लिखा हुआ है Stay Inspired with Yourself. यही आपका जो है, Stay Inspired with Yourself. बस आप SIWY भी लिख लें तो वो आ जाएगा. वंडरफुल वंडरफुल, क्या बात है. चलें, ये तो बहुत यकीन करें कि टाइम का पता नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है, और सवालात अभी भी हमारे माइंड में निकलते जाते हैं ना, बातों से बातें निकलती जाती हैं. बहरहाल लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ज़हरा, आप हमारे साथ यहाँ पे टाइम दिया आपने. Thank you so much. ये तो so happy. We are happy too. और मैं ये तो वादा करता हूँ कि डॉक्टर्स तक ये बात हम पहुँचाएंगे कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ साइकोथेरेपी के साथ साथ अगर आप स्ट्रक्चर एबिलिटी को एनहांस करें, ये चीज़ अगर अपने क्लाइंट को दें और वो घर लेके जाए, तो मेरे ख्याल से वो घर जाते हुए ही इनके चक्कर में फंस जाएगा. ऐसा ही है, वो स्ट्रेस से बाहर को लेके कलर कहाँ गया मेरा. तो मेरा ख्याल से ये बहुत अच्छा अप्रोच है आपका. अल्लाह ताला आपको इस मकसद पे कामयाब करे, क्योंकि इसमें आपका भी फायदा होगा और हमारे मुल्क का जो आप फायदा देख रही हैं, विच इज वंडरफुल वंडरफुल. थैंक यू सो मच. अभी आपके लिए गिफ्ट है. थैंक यू सो मच. मैं आपके लिए मैंने चलो जी, मुझे तो गिफ्ट मिल गया. अब हमारा जाने, हमारा का काम जाने, मुझे तो अपना गिफ्ट मिल गया. नहीं, हमने कहा है आपको भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है. Of course, आपके लिए भी है. थैंक यू. आपका बॉक्स भी तैयार है. थैंक यू बेगा, थैंक यू सो मच. और अब बारी है किचन में जाने की. देखेंगे कि लारेब ने क्या बनाया है, और उनकी डिश जो है वो कंप्लीट हो चुकी है
प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी लग रही है। नो डाउट प्रेजेंटेशन के मामले में लारेब का जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन है। लारेब, क्या बेहतरीन कमाल की प्रेजेंटेशन की है तुमने। थैंक यू। जबरदस्त। ये आइडियाज कहाँ से आते हैं प्रेजेंटेशन ये करने के? आइडियाज जब मैं करने के लिए खड़ा होता हूँ ना तो खुद ब खुद एकदम दिमाग चलता जाता है, तो नई नई चीजें दिमाग में आती जाती हैं, मुझे पता भी नहीं होता कि मैं ये कर लूंगा। अच्छा, मतलब बस वो हाथ चल रहे होते हैं, जो आइडियाज आ रहे होते हैं वो हाथों में आ रहे होते हैं और आप कर रहे होते हैं और बस ये प्लेट बन जाती है। जी, बहुत ही बेहतरीन। और बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी तो शेयर की। अच्छा, जान के बहुत अच्छा लगा आपके बारे में। हाँ, एक सवाल रह गया था कि आप जो ट्रेनिंग हम लोग करते हैं वहाँ एक चीज़ और भी सिखाई जाती है, बहुत ही ये जो हाइजीन और है सब के बारे में बताया जाता है। तो इस बारे में बताएं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे किचन का, जो सफाई का होता है। सफाई का तो उस बारे में बताएंगे कि आप बारे किस में, तरीके जैसे से ट्रेन अगर करते हैं वहाँ पे। हम कटिंग बोर्ड पे कोई भी चीज़ कट कर रहे हैं तो कटिंग बोर्ड हमारा वॉश हुआ हुआ होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, कोई उस पर निशान नहीं हो, नाइफ हमारी वॉश हुई हुई हो। तो और फिर वेजिटेबल वगैरह जो है, चिकन है, मीट है, कोई भी चीज़ है, वो भी जो भी हमें यूज़ करना है कटिंग बोर्ड के ऊपर, वो अच्छे से वॉश करके सैनिटाइज करके और फिर यूज़ करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरह अगर मीट हो गया या फिश हो गया, सैलड हो गया, सैंडविच, हर फूड का कटिंग बोर्ड अलग अलग कटिंग बोर्ड्स होते हैं। मतलब एक ही चीज़ पे सारी कटिंग नहीं हो रही होती, इवन की जो नाइफ होती है वो भी अलग रखी होती है। तो थैंक यू सो मच लारेब, बहुत अच्छा लगा। वैसे तो आप हमारे साथ ही होते हैं और हमारा साथ दे रहे होते हैं, लेकिन ऑन द स्क्रीन भी आप आए हैं तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच और बहुत सारी दुआएं आपके साथ। और आपने देखा कि आज आपके साथ मैक एंड चीज़ की रेसिपी शेयर की है लारेब ने। ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। और अब बारी है ब्रेक की, लेंगे छोटा सा ब्रेक, देखते वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आन रमज़ान और अब है आपका फेवरेट सेगमेंट, झटपट सेगमेंट, जिसमें मैं झटपट रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और आज झटपट में बन रहा है शीर खोरमा। कुछ मीठा भी होना चाहिए। काफ़ी मैंने नमकीन चीज़ें शेयर की हैं आपके साथ और आगे भी करती रहूँगी, लेकिन मैंने सोचा कुछ मीठा भी हो जाए। दिल करता है रमज़ान में भी मीठा खाने का। ये नहीं कि सिर्फ ईद पे ही मीठा खाया जाता है, बनाया जाता है, रमज़ान में भी दिल करता है। अगर मैं अपना सोचूं तो मेरा तो वैसे क्रेविंग होती है कुछ मीठा खाने की। और शीर खोरमा बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत सिंपल रेसिपी है इसकी। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे मैं ये आपको बताती हूँ। अच्छा, मैंने 2 जगह पे मैं इसकी कुकिंग करूँगी। पहले मैं चूल्हा जला लेती हूँ इसका। इसमें अब जो दूध है उसको मैं अलग से पकाऊंगी। 1 लीटर दूध है, ये मैं सॉस पैन में शामिल कर दिया मैंने। और इसमें मैं शामिल करूंगी चीनी। अच्छा, हल्का मीठा ही इसको रखा जाता है, लेकिन ये आपके ऊपर है। अगर आप मिठास आपको ज़्यादा पसंद है थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी मीठा ना कीजिएगा, क्योंकि ये गरम गरम अच्छा लगता है। आप इसको गरम गरम कप में डाल के पिएं। इसमें कोई ऐसी चीज़ तो वैसे होती नहीं है और ना ये इतना थिक होता है असल में जिस तरह हम बनाते हैं शीर खोरमा। लेकिन हर घर का अपना तरीका है। कहीं पे इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती है, कहीं पे ऐसी थिन होती है। जिस तरह आज मैं बना रही हूँ, मैं इसको ऐसा बना रही हूँ कि आप इसको कप में भी डाल के पी सकते हैं। आपके घर में गेस्ट आएँ तो आप उनको दें कप में डाल के गरम गरम। स्पेशली ये ईद में जब मेहमान आते हैं सुबह नाश्ते के बाद, अक्सर हर घर का एक अपना ट्रेंड होता है कि एक घर ऐसा होता है पूरे ख़ानदान में जहाँ नमाज के बाद ना नाश्ते पे जाया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर भी, मेरा घर भी ऐसा है कि नाश्ते के बाद सारे जो मेहमान होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं और अपने लिहाज से हम जो भी कर सकते हैं उनकी खिदमत के लिए हम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने चीनी और कंडेंस मिल्क दूध में डाल दिया है और ये यहाँ पे पक रहा है। साथ ही में अब ये है घी। आप सोच रहे होंगे घी तो लग नहीं रहा, तेल लग रहा है, लेकिन ये घी है। गर्मी की वजह से ज़रा ये क्या बोलें, पता नहीं मेल्ट हो गया। मैं भी वैसे हैरान हूँ, होना नहीं चाहिए था, लेकिन था तो ये घी।
गर्मी का असर हर चीज़ पर होता है। इसमें मैं सबसे पहले शामिल करूँगी ये पिस्ते, बादाम और काजू है हमारे पास। इसको मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी। ये देखें पिस्ते। अच्छा, मैं सब चीज़ें एक साथ डाल रही हूँ। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, हर चीज़ अलग अलग करें, मर्ज़ी है आपकी। पिस्ते अलग करें, बादाम अलग रोस्ट करके आप निकालें, काजू को अलग करें, लेकिन मैं एक साथ ही ये तीनों चीज़ें शामिल कर रही हूँ। और इसे मैं जैसे रोस्ट करूँगी, एक बड़ा ज़बरदस्त सा अरोमा आ जाता है रोस्टिंग नट्स का यहाँ पे। और यहाँ पे हम अक्सर लोग इसमें उसका इलायची का भी इस्तेमाल करते हैं, हरी इलायची जो होती है। कुछ लोग इसमें केवड़े का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग अर्के गुलाब का करते हैं। हर किसी का एक अपना तरीका है, हर कोई अपने तरीके से इसको बना रहा होता है। और यहाँ पे लेकिन मैं ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि इसमें ज़ाफ़रान भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, ज़ाफ़रान का भी इस्तेमाल करने का जो एक तरीका है, यूजली हम ऐसे ही डाल देते हैं। इसको अगर आप थोड़ा सा जिस तरह फ्राई पैन को आप गरम करें और थोड़ा सा हम ज़ाफ़रान लेंगे, देखें इस तरह से चुटकी भर हम लेंगे और उसको फ्राई पैन पे रख के पहले आप गरम कर लें फ्राई पैन, चूल्हा बंद करें, उसके ऊपर ज़ाफ़रान रखें तो वो क्रिस्पी हो जाएगा। जो ज़ाफ़रान है, जिसके स्ट्रिंग्स हैं, वो क्रिस्पी हो जाएंगे। और उसके बाद आप उसको क्रश करें और फिर आप उसको ऐड करें तो उसका एक अलग ही एक अरोमा और एक फ्लेवर आता है। जो आप कोई भी सवैयाँ बनाएं, खीर बनाएं, उसमें यहाँ तक कि कस्टर्ड में भी ज़ाफ़रान का इस्तेमाल होता है और उसमें भी कस्टर्ड में भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। वनीला कस्टर्ड में आप ऐड करें ज़ाफ़रान को, तो इस दफ़ा ज़रा इस तरीके से इस्तेमाल करके देखिएगा। अच्छा, इसमें आप किशमिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे किशमिश इस्तेमाल नहीं कर रही। और अखरोट भी आप कर सकते हैं चाहे। मेरे पास सिर्फ यहाँ पे बादाम, पिस्ते और काजू है। और ये देखें, अच्छा सवैयाँ, ये जो हैं सवैयाँ या सेवियाँ, हर कोई अपने लिहाज से जो भी कहता है, ये यहाँ पे ये देखें मेरे पास तो बहुत ज़्यादा है। इसमें से मैं थोड़ा सा लूँगी, एक अंदाजे के मुताबिक आपको बताऊँगी। 1 मुट्ठी, अगर मैं कप का अंदाज़ा आपको बताऊँ तो 1/4 कप, ठीक है, ये मैं लूँगी। और इसी में मैं इसको रोस्ट करूँगी। पहले मैं इसको रोस्ट कर लूँ। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जो आपकी फ्लेम है, हाई फ्लेम पे रोस्ट ना कीजिएगा। उससे क्या होता है कि सही तरह से तो ये रोस्ट नहीं होंगे, ऊपर कलर बहुत जल्दी आ जाएगा इसके। और ये एक जैसे समटाइम्स हम नट्स वगैरह खाते हैं, किसी भी चीज़ में, चावलों में बहुत इस्तेमाल होते हैं या मीठे में तो अक्सर होते हैं इस्तेमाल। तो हम जब बाइट लेते हैं, खा रहे होते हैं, तो एक ऐसे लगता है कि हल्का सा एक जला हुआ फ्लेवर आ रहा है। एक जो रोस्टिंग का अरोमा होता है नट्स का, वो नहीं आ रहा। तो उसकी वजह ये होती है कि आप एक तो इसमें जब आप इसको रोस्ट करें तो आप चम्मच चलाते रहें, और दूसरा ये कि इसको ज़रा हल्की आंच पे रोस्ट करें, क्योंकि ये जब तक गर्म रहेगा, अब देखिए ये गर्म है, जितनी देर तक ये गर्म रहेगा इसका जो एक कुकिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू है। जब तक ये ठंडा होगा, स्लो डाउन ठंडा होगा, तब तक आप समझें कि उस लिहाज से इसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है, लेकिन इसका कुकिंग प्रोसेस भी उस लिहाज से डाउन हो रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे ये देखें, मैं कोशिश करूँगी कि इसी का ही तेल जो है मैं यहाँ पे निकालूँ। ये जो घी है, सॉरी मैंने घी ऐड किया है इसमें, जो ये बादाम, पिस्ते और काजू मैंने रोस्ट किए इसमें। और इसमें मैं शामिल करूँगी अब ये सवैयाँ। ये देखें, थोड़ी सी मैं ऐड करूँगी इसमें और इसको क्रश कर लूँगी मैं इस तरह से, ताकि अगर आप कप में इसको सर्व करते हैं अपने गेस्ट के लिए तो वो आसानी से इसको कप में पी सकें। वैसे इसका मज़ा कप में ही है पीने का, लेकिन आप इसको किसी भी सर्विंग डिश में डाल के सर्व करें, बाउल में सर्व करें, और फिर चम्मच इस तरह का दें जिस तरह वो एक सूप स्पून जो होता है वो वाला दीजिएगा आप, ताकि जो आपके गेस्ट हैं वो उसको आसानी से इंजॉय कर सकें। अब यहाँ पे इसको मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी। और जो दूध है, अच्छा दूध को हमने बस इतनी ही देर पकाना है, जो हमने इसमें चीनी शामिल की है ये देखें वो डिज़ोल्व हो जाए। इसका मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, क्योंकि अभी ये गर्म है दूध, तो जो चीनी है वो डिज़ोल्व हो चुकी है और ये साथ साथ इसमें होती रहेगी। थोड़ी सी मैं सवैयाँ और ले रही हूँ, क्रश करूँगी मैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से ये मैं इसमें अब इसको मैं रोस्ट कर लूँगी।
और यहाँ पे ये ज़ाफ़रान है, ये मैं इसमें अभी ऐड कर रही हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, ठीक है। ये देखें इस तरह से क्रश करके कितने अच्छी तरह से क्रश हो गया है। साथ साथ मैं इसको भी देख लूँ। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे चूल्हा तो मैंने कर दिया है बंद दूध के नीचे और सवैयाँ डाली भी नहीं है, सवैयाँ यहाँ पे भून रही हैं, तो ये आप समझें कि हाफ डन तो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी हैं ये। बाकी जब मैं इसको गर्म दूध में डालूंगी और दूध जितनी देर गर्म रहेगा आप इसको दूध डाल के 5 मिनट तक छोड़ दीजिएगा। ये नहीं कि आपने डाला और आप सर्व करने लगे मेहमानों को, आप इसको 5 मिनट तक छोड़िएगा दूध में, ढक्कन लगा दीजिएगा आप इसका, और उसके बाद फिर आप इसको सर्व कीजिएगा अपने गेस्ट के लिए। तो ये इसी गर्म दूध में ये अब पक जाएगी, आपको फिर से चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं है, इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं ये भून चुकी हैं सेवियाँ सवैयाँ जो भी आप कहें, और ये देखें इस तरह से मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा, जितना ये टाइम लेंगी थोड़ी देर तक आप देखेंगे कि जो कहते हैं ना कि थोड़ी सी कंसिस्टेंसी भी इसकी चेंज होगी दूध की, और जो सवैयाँ हैं जो क्या बोलते हैं कि फैलनी शुरू हो जाएंगी, फूलने लग जाएंगी, जो एक हमारे ज़ुबान में कहते हैं। तो ये 5 मिनट के बाद आपको ये फ़र्क नज़र आएगा। और कभी भी जब भी आप ये सवैयाँ पकाएं, इसको ज़्यादा ना पकाएं, ओवर कुक ना करें। एक तो इसका टेस्ट चेंज हो जाता है बिल्कुल, जो और खाने में वो मज़ा नहीं आता। जितना आप इसको कम पकाएंगे, इसका जो एक फ्लेवर है जो कि आना चाहिए दूध में, वही बिल्कुल एग्जैक्ट फ्लेवर आएगा और उसका मज़ा ही कुछ और होता है। आप फिर इसको ठंडा सर्व करें। खैर, इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये गर्म अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ठंडा भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। गर्मियाँ हैं तो ठंडा पीने का दिल करता है, तो आप अपने गेस्ट को ड्रिंक की जगह कोई भी आप जो रिफ़्रेशमेंट आप उनको सर्व करते हैं उसकी जगह आप ये सर्व करें। और अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये नट्स, अभी भी गर्म है, ये देखें इस तरह से ये इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अब आप इसको 5 मिनट के लिए लाजमी छोड़ेंगे, लिड लगा के आप इसको छोड़ दीजिएगा और फिर आप सर्व कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से कोई भी आप खूबसूरत सा बाउल ले लें, कस्टर्ड बाउल, आइसक्रीम बाउल, व्हाटएवर जो आपकी मर्ज़ी है। और ये अभी आप इसको छोड़ेंगे 5 मिनट के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बिल्कुल इस तरह से, और जिसकी कंसिस्टेंसी है वो थिन ही रहेगी, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि थिक हो तो वो आपके ऊपर है, आप इसमें सवैयाँ बढ़ा दें, ज़्यादा कर दें। जिस तरह मैंने 1/4 कप सवैयाँ डाली हैं, आप तकरीबन आधा कप के करीब सवैयाँ इसमें डाल दें, तो ये खुद ही थिक हो जाएंगी। जैसे जैसे सवैयाँ जो दूध है ठंडा होता जाएगा और जो सवैयाँ हैं वो दूध पीती जाएंगी और जो इसकी कंसिस्टेंसी थिक होगी। अभी इसलिए भी आपको बहुत थिन लग रही है क्योंकि मैंने कहा था इसको 5 मिनट देने हैं, मैंने अभी फ़ौरन निकाल दिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद बिल्कुल सेट हो जाएंगे ये। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। शीर खुरमे की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत अच्छी है। ट्राई कीजिएगा ज़रूर, अपना फीडबैक दीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखें लाजमी, और अपना फीडबैक ज़रूर दें, बहुत अहमियत रखता है। लेकिन अब टाइम हो गया है एक ब्रेक का, हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे। देखते रहें आन रमज़ान।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आन रमज़ान और आज का जो हमारा हेल्थ सेगमेंट था वो बहुत ही ज़बरदस्त था, क्योंकि आज हमारे साथ थी ज़हरा और उन्होंने इतनी ज़बरदस्त अपनी जो उनकी प्रोडक्ट है वो हमारे साथ शेयर की, और जो उनका एक कॉन्सेप्ट था मेंटल हेल्थ को लेके बहुत ही वजाहत, मतलब आसान लफ्ज़ों में उन्होंने सारा कुछ समझा दिया हमें। खुशी खुशी में खुश रहना सिखा दिया और खुद भी बहुत खुश थी, खुश मिजाज, और सारा बताया किस तरीके से पॉजिटिव रहना है। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। आज लेकिन थोड़ा अब मैं डिफरेंट और था। खुश हूँ। हाँ, अब तो जी, खैर अब तो मैं और खुश हूँ क्योंकि जो हमारे साथ आज गेस्ट हैं वो बहुत 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 दिलचस्प आदमी हैं, बहुत बिल्कुल। अच्छी बातें करते हैं। और पहले तो मैं उनकी अपनी जो पर्सनल चीज़ें वो मैं बता दूं, बाकी अच्छा। एक्टिंग वगैरह की तो बात करेंगे। अच्छा। ये बहुत ही दिलचस्प आदमी है, बहुत जहाँ बैठते हैं लोगों को हंसाते हैं, हम भी हंसते हैं, और हमेशा उनके पास से जो है पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं। बिल्कुल एक ऐसा ही लंबा है। अरसा उन्होंने एक्टिंग में गुजारा, और क्या गुजारा, मतलब कमाल कि कोई ड्रीम कर सकता है कि कोई वाकई मैं में। इतना टाइम इस तरीके से चलाऊं अपने आप को, और आज भी हैंडसम भी हैं मिस्टर टॉल, डार्क तो नहीं बोलूंगा, मिस्टर टॉल एंड हैंडसम बुलाते हैं हम अपने अच्छे से दोस्त साजिद हसन भाई को। थैंक यू अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? इधर इधर आपको पता सीटों पे आजकल बड़ी लड़ाई चल रही है। ओह मुझे हमारी सीट तो हर जगह टेम्परेरी होती भाई, हम तो मेहमान हैं घड़ी भर के, हमारा क्या है। तेरी महफिल को खुदा रखे अब तक कायम, हम तो मेहमान हैं घड़ी भर के, हमारा क्या है। क्या बात वाह, वाह। है, यही बात क्या है, मिस ओपनिंग करनी की है, मजा आ गया। सही बात है। वाकई में मजा आ गया। सबसे पहले तो साहिब भाई आने का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए डॉक्टर टाइम। वजूहत बुलाएं और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। अरे क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत रमजान मुबारक साजिद भाई। आपको भी यार बड़ी खुशकिस्मती हम जैसे लोगों की खास तौर पे कि कोविड फ्लड उसके बावजूद हम जिंदा हैं। कोविड के ज़माने में तो जो खौफ हम जैसे गुनाहगारों को रहा मौत का, और उससे जो भी निकला, सही बात है। और बहुत सारे चाहने वाले, बहुत मोहब्बत करने वाले, जिसमें बहुत लोग ऐसे थे कि जो हमसे जुदा हुए, बेशक, और बिल्कुल बहुत यंग लोग भी उनमें। सही बात, तो एक खुशकिस्मती तो बिल्कुल है कि हमें इस साल फिर सही रमजान बात। मुबारक ये आपने की। बड़ी अच्छी कनेक्ट की है बात। वैसे लोग इस चीज को फील नहीं करते कि जो वो एक बीच में इतना ड्रास्टिक टाइम आया था। ये लोग आप जैसे यंग होते हैं तो नहीं फील करते। जवानी में मेरी जान वो एक बहुत ही यंग घोड़े की तरह होता है, वो दौड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता, हमारी उम्र में पता चलने लग जाता है। आपकी उम्र का तो पता ही नहीं चलता ना, यही तो मसला है। यार, पता क्यों नहीं आप तो चलता? हमेशा से एक जैसे चलते आ रहे हो, और आज तक देखिए वैसे ही है ये माशाल्लाह। आपकी देखिए हुस्न नजर है, और आपकी आंखों में जो मोहब्बत है वो उसकी वजह से ऐसा है। क्योंकि अक्सर मुझे लोग बहुत उल्टी और बातें भी कहते हैं। सर वो हमें भी कहते हैं, जिन्होंने कहना है ना, कोई आपको बात पता है। लेकिन लोग- कोई बात नहीं, हकीकत पसंद होना चाहिए एक हद तक भाई। अगर आदमी एक एज को पहुंचा है तो उसको तो सेलिब्रेट करना चाहिए, और Exactly. उसको जाहिर है मैं करता हूँ। क्या बात। बल्कि इस एज का भी मैं ये कहूंगी कि एक हुस्न है, एक अपनी अदा है। हम जैसे जैसे एजेस क्रॉस कर रहे होते हैं तो एक अपना रूप होता है अल्लाह की तरफ से, जो बेशक। अल्लाह दे रहे होते हैं। तो ये फिर कहना कि आप इस तरह हैं, जो लोग अक्सर खैर हमें भी बोल देते हैं आप यूं हैं ऐसे सही बात है। हैं, तो उस पर डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर रूप एक अल्लाह की तरफ से है। बिल्कुल, हर रूप अल्लाह की तरफ से, और हर छोटा बड़े को बड़ा ही कहता है। बिल्कुल हम अपने से बड़े को कहते हैं। अभी मैं कुछ अर्से पहले पेट्रोल पंप पे गया तो मैंने कहा यार 4000 का पेट्रोल डालता, कहता है अच्छा अंकल। हाँ हाँ मैंने शीशा उतारा, मैंने कहा अंकल तुम्हारा बाप होगा। फिर मेरी वाइफ मेरे साथ बैठी हुई थी, कहते हैं वजह आप मान लो तुम अंकल हो गए हो। नहीं, वैसे इसमें मैं कहती हूँ ये हम पर है कि हम बुरा मान जाएं, कोई बुरा मानने वाली बिल्कुल बात बुरा नहीं मानने है। वाली बात नहीं है। हाँ, सही बात। क्या बुरा अगर मानने जैसा वाली बात मुझे है? भी अक्सर आंटी बोल देते हैं, मुझे मिलते हैं बच्चे मुझे कहते उसमें हैं, कम नजर कमजोर होगी बेटा, और कोई बात नहीं। तो वो तो उसमें कोई तुम्हारे बारे में तुम अपने आप को ना शामिल करने लग जाना। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हर छोटे को बड़ा अंकल ही लगता है। हाँ। मसला ये है। वही एक एज मतलब एक वक्त के साथ साथ सही आपको बात हर चीज, एज का मतलब मैच्योरिटी है, और मैच्योरिटी का मतलब ये है कि वो चीजें हैं जो आपको एक इमेच्योर लेवल पे पसंद आया करती थी, आप उसको अच्छा समझ, अब शायद इतना मायने नहीं रखती। सही बात। यू मूव ऑन, एक इर्तिका भी हो जाती है, कुछ चीजें आप कर चुके हैं, फिर कुछ चीजें आपको कर करके आप समझ जाते हैं कि ये खास जगह ले जाएंगी। सही बात। बिल्कुल तो जिंदगी एक बड़ी मुश्किल चीज है, ऐसा ही है। और ये कहना कि 80 साल की उम्र में भी कोई इस दुनिया को समझ जाएगा, बड़ा मुश्किल काम है। वाकई में अब आप फिजिक्स को पढ़ती हैं, आप फिजिक्स से इंटरेस्ट है आपका? पढ़ा था पढ़ी थी पास होने अभी
नहीं पढ़ा क्या था, ये भी एक बड़ा सोचने वाली बात। हाँ, पहले जो पढ़ा था नॉर्मली फिजिक्स, अब तो याद भी नहीं है क्योंकि अब मैं एज अ शेफ हूँ। और नहीं, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी फिजिकल लॉज ऑफ नेचर हैं, जिसके ऊपर बेस्ड था कि शायद पूरी यूनिवर्स इन्हीं लॉज पे बेस्ड है, लेकिन उनके ऊपर भी अब बहुत बड़ी नई नई डिस्कवरीज आ रही हैं। सही बात। डायमेंशंस हैं, ब्लैक होल। अभी 4 दिन पहले मैंने पढ़ा कि एक ब्लैक होल डिस्कवर हुआ है, अच्छा, जिसका जो हजम है, डायमीटर जो है वो 30 बिलियन टाइम्स बड़ा है हमारे सूरज से। 30 बिलियन टाइम्स। मैं वैसे तो सूरज को देख के ही मैं काफी बॉगल हो जाता था। तो स्पेस में जो बहुत बड़ी बड़ी एंटिटीज हैं, तो हमें अब स्पेस की तरफ और साइंस की तरफ थोड़ा देखना चाहिए। मेरा जाती ख्याल है कि पाकिस्तान का अब अगर फ्यूचर पॉजिटिव और अच्छा रखना है तो हमें भी साइंस की तरफ जाना चाहिए, इनोवेशन की तरफ जाना चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए बहुत सारी चीजें जो हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे हर मजहब की जो अहमियत है उसके ऊपर बिल्कुल हमें रहना चाहिए, हर मजहब का एहतराम करना चाहिए। हमें चाहिए कि ये मौका मिलता है तो सब्र सबसे ज्यादा सीखें। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल जनाब साजिद भाई, मेरे ख्याल से सब्र जो है रमजान मुबारक में सबसे पहला काम सब्र का ही है कि आपने सहरी करके सब्र ही करना है और चीज़ों को बर्दाश्त करना है। तो आप बताइए रमज़ान कैसे गुजारते हैं आप, क्या स्टाइल है आपका? अब तो रमज़ान ऐसा है कि मसरूफियत ज़्यादा हो जाती है। आजकल जो मैं जिस इदारे के लिए मैं काम कर रहा हूँ, HMR माशाल्लाह वाटर फ्रंट, उनका आजकल सहरी तक वो एक सहार कहलाता है, सहूर कहलाता है। उसमें हम 12 बजे से लेके एंटरटेन करें, खाना वाना। थोड़ी लाइफ टॉपसी टर्वी हुई है, दिन में तकरीबन सो रहे हैं और रात में जाग रहे हैं। लेकिन मजा यही है, बड़ा गहमा गहमी रहती है रमजान में, जब तक मुलाकात रहती है एक दूसरे से। जब हम जवान थे और जब छोटी उम्र की मैं आपको बताता हूँ, नाज़ाबाद में हम यहाँ पले रात को क्रिकेट के मैचेस होते थे और सारी रात क्रिकेट के मैच, बहुत बड़े बड़े। अब ये रमजान टूर्नामेंट जो PTV में भी चल रहा है नाज़ाबाद का और जियो पे भी चलता है, ये उस जमाने का ट्रेडिशन शुरू हुआ। तो ये रातों को जाके एक दूसरे से मिलना, सही, ये बहुत जबरदस्त ट्रेडिशन है, क्योंकि इसमें आप देखें मोहल्ले के हवाले से बहुत लोग एक दूसरे से मिलते हैं, खानदान एक दूसरे को जानते हैं। तो जिस माहौल में हम पले बड़े हैं, पूरा मोहल्ला एक दूसरे को जानता था यार, खुदा की कसम। अब शायद ये नहीं रहा। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि नाज़ाबाद में इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं वो भी खेलते रहे अपने टाइम पे और बहुत खेला इन्होंने। जावेद मियांदाद से लेके आप क्या बात कर रहे हैं, मैं आपको गिनवाऊं। वो रमजान की क्रिकेट का जो मजा है ना, वो पूरे साल में। T20 है आपका, दुनिया भर में जो दुनिया का मतलब सबसे पॉपुलर फॉर्मेट है। अभी PSL आया, अभी IPL चल रहा। ये नाज़ाबाद से शुरू हुआ, कराची से शुरू हुआ। 20 पहले 30 ओवर्स को हमने शॉर्ट नाज़ाबाद में हम खेलते थे, क्योंकि वहाँ पे रमजान में 20 ओवर्स हुआ। वहाँ से शुरू हुआ, ये रमजानों में शुरू हुआ। और कहीं ना कहीं अब ये कहना कि कहीं और से, अगर ये इसकी जब हिस्ट्री ट्रेस की जाएगी तो बिल्कुल पाकिस्तान से निकलेगी। ये तो बहुत बड़ी बात है। और वाकई पाकिस्तान का जो टैलेंट है ना क्रिकेट का, चाहे वो निजी लेवल पे हो चाहे वो इंटरनेशनल, कमाल है। ये बात फख्र करना चाहिए, हमें बोझ करना चाहिए। और साथ साथ अगर कभी कभी खराब कारकर्दगी हौसले से काम, हमारे उठ के पत्थर मारने की काम करा दे, वो तो तुम कुछ कर नहीं रहे हो। एक बच्चा अगर फेल हो गया है, आप गालियां भी दे रहे हैं उसको, तबसरे किए जा रहे हैं। ये सारी जितने भी एक्स क्रिकेटर्स तबसरे करते हैं अपने हमारे बच्चों पे, मुझे बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि अपने वक्त में उन्होंने क्या किया हम सबको पता है। अभी सबके एवरेज निकालो तो लग पता जाएगा। लेकिन हमारा आपको होशियार रहना पड़ेगा। अगर साजिद भाई को आपने बगैर सवाल के छोड़ा तो ये क्रिकेट से बाहर नहीं आएंगे। नहीं, अब मेरा क्रिकेट से एक सवाल है, मुझे पता है कि सर क्रिकेट के बहुत शौकीन है और मेरा ख्याल में अच्छा पाकिस्तान के मर्द की अच्छा बनना भी चाहते थे वैसे क्रिकेटर। सर आप बनना भी चाहते थे क्रिकेटर? जी बिल्कुल। देखिए क्रिकेटर तो अगर आप कहें कि जो क्रिकेट सिर्फ टेस्ट खेलता है या जो इंटरनेशनल खेलता है वही क्रिकेटर होता है तो ये बड़ी जाती है। सही बात, उनको तो चांस मिल जाता है। मैं बहुत अर्से तक क्रिकेट खेलता रहा, खिलाता रहा, सब कुछ किया। जी बिल्कुल। लेकिन उस लेवल पे जाहिर नहीं पहुंच सका। मैं बिल्कुल इतना अच्छा शायद नहीं था, जबकि मैं समझता था हर आदमी अपने आप को सबसे अच्छा समझता। लेकिन एक बात है, लेकिन ऐसे हुआ जो मैं अभी किसी से जिक्र भी किया मैंने
कि मैं खेलने गया पाकिस्तान के लिए, खान साहब के पास चला गया था मैं कि मुझे खिलाओ। अच्छा अच्छा तो 4-5 दिन तक तो मुझे टालते रहे थे। एक दिन मैं बैठा हुआ था एक स्टेडियम में, तो एक काफ़ी जो थोड़े से बच्चे मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, जी जी वो आके एक बेटा बैठा हमारे पास आके, और उसने किट पहनी हुई थी। अच्छा तो मैंने कहा आप क्या करना है? बोला मैं पाकिस्तान टीम के लिए खेलना है। ओए, 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 तो मैंने कहा ये क्या तो बात है। मुझे इशारा लगा तो मैं उठ के फिर चला। हर चीज का एक जरूरी नहीं आपको कि हर जगह अच्छी जगह चीज मिले। जी अब ये जो एक्टिंग में मुझे जो शोहरत मिली, उसमें ये है कि मैं बिल्कुल उसके लिए तो नहीं निकला था, अच्छा अच्छा, अच्छा। लेकिन मिली तो आपको तो नहीं पता होता कि डेस्टिनी आपको कहाँ से लेके अल्लाह ताला आपको वाकई शोहरत में। बिल्कुल देगा। ऐसे ही है। अब अच्छा। क्या पता डॉक्टर वजाहत जी। पढ़ा लिखा आदमी जी यहाँ बैठ के लोगों को इंटरव्यू कर रहा होगा, कोई सोच के मैं वाकई कोई में। मरीजों को कभी देखेगा। वैसे मेरे ख्याल में आपने भी नहीं ये- सोचा होगा वैसे डॉक्टर वजाहत ये वापस की बात है, नहीं मुझे समझ सोची नहीं आई होगी। इन्होंने तारीफ की है या तो इन्होंने अब ये आपके ऊपर है, आप जैसा मिले ये बात अब ये आप तारीफ है। Take it as a तारीफ, compliment, नहीं, आप you know. ऑफ कोर्स आप मल्टी टैलेंटेड है, ये बात सच है। जी, जी। डॉक्टर हाँ, और साथ साथ बिल्कुल। आपके अंदर ये भी एक बस ये सलाहियत आपकी मौजूद है। मोहब्बत है और इसको रिपीट कराइएगा 2 बार, ठीक है। प्लीज नहीं तो इसे 4 बार। अच्छा, एक और टैलेंट साजिद भाई, तो टैलेंट फैक्ट्री है ना, मतलब मैं तुमको जानता भी हूँ तो मुझे तो सवालात की जरूरत ही नहीं है। ये क्रिकेट खेले ना खेले, कमेंट्री में ये सामने वाले को जनाब ऐसी ऐसी कमेंट्री करते हैं। आप अच्छा। इंटरनेशनल कमेंट्री क्यों नहीं कर सकते? टॉनी ग्रे के बाद मुझे Yeah, लगता है आपका नंबर है। I think that is something that I'd like to do now. See? क्योंकि पाकिस्तान में अब मैं देख रहा हूँ क्रिकेट बहुत बढ़ गई है, जी जी और अब टेलीविजन की जिस तरह के सब्जेक्ट मैटर्स हैं, उतना ज़्यादा नहीं। डॉक्टर अगर कंपेयर बनेंगे जी तो एक्टर यार, ये- कमेंटेटर बनेगा। हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता? ये अटक गए, देखो देखो अटक गए। टेक्निक में बात से बात निकलती है। आप वही मैडम ना। देखिए जस्ट बात कर रहे यानी हैं, कि यहाँ पर आपकी आप को कैसे लेते हैं कंपेयर इस में बात को? थैंक यू वेरी मच, आप बहुत सच्ची हैं डॉक्टर साहब, ये कमाल हो देखिए गया। आप साजिद भाई ने चले जाना है। हाँ यार ये यार आई एम सो सॉरी। ये देखो तुम ये बात सुनो, सर, मेरे मेरे सामने ऊपर बात आ गई नेशनल है। नेटवर्क पे तुम एक खातून को अरे धमकी हो गई ये धमकी हुई है। नहीं, अभी धमकी तो नहीं, किसी को बोल नहीं दिया देनी। कि तुम्हारे चले लीडर्स जाना इस किस्म की बातें करे, तुम भी डॉक्टर यही बातें कर रहे हो यार, कि तुमने ये क्या कहा अभी, सही बात। क्या होगा उसके बाद, बिल्कुल। तुम क्या करोगे ये बताओ, मैं पूछ लो। हाँ नहीं, अब ये तो ऐसी बात कर दी है कि आपके अभी बगैर अब लाल हो देखिए रहा है। हाँ ना, I love you, यार यार। टिश्यू लगा मेरे बगैर हमारा क्या करेगी शो तुम्हें आप माफी के बगैर ए प्यारे दोस्त, आप माफी के आगे बात करें चले। मैंने देखा ना शर्मिंदा हो अभी तो गई। मेरा रोजा है, कोई मैं बात पानी भी नहीं नहीं। पी सकता, लेकिन एक मिनट टिश्यू था, टिश्यू कहाँ है, टिश्यू का। लेकिन तुमने धमकी दी, अच्छा, ये अच्छी बात नहीं चलो, डॉक्टर। सही है, गलती एक हो गई। पढ़े लिखे आदमी से, वो भी live। खातून को, हाँ, वो भी लाइव और वो भी देखिए को सर, कंपेयर को। है ना अच्छा, आप तुम live। पे लाजिम है कि जब भी नजर आओगे तुम इनके साथ नजर आना, वरना हम समझ जाएंगे तुमने कोई ज़ेरे ताब हरकत की है। चलो अब जिसकी वजह अब से- ये क्लिप मैं सेव करवाऊंगी और मैं यार, ये ये- दिखाऊंगी हर कहीं। मैं तो जोहर की नमाज में मैंने दुआ की थी, अल्लाह ताला मेरे शोध अच्छे या जाए। अल्लाह। ये तो मुझे उल्टी टेंशन मिल गई है। इससे साबित हुआ कि हम सब खता के पुतले हैं। खता के वाकई पुतले। में। चले पुतले पे याद आया, बस 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 आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो भाई आगे बढ़ो। कमेंट्री पे आ जाओ जल्दी से साजिद भाई, प्लीज ये प्लीज। कॉमेडी आई थिंक अभी तो शौक मैं है। नहीं, शौक नहीं, मुझे बहुत ज्यादा क्रेज भी है, लेकिन हो ये जाता है कि जिस इधर किस्म उधर तो की आप करें भाई ना। जिस किस्म के मैचेस मिलेंगे अभी तक तो उसमें मैं बहुत ज्यादा मजाक शजाक कर देता हूँ, तो उसमें फिर मैं आखिर में मैं ही निकाला जाता हूँ। आप देखें कितनी दफा मेरी सब टीम ने कहा सर आप जा सकते हैं, मैं आप हंस रही हैं इस बात पे, मैं रोता हूँ इस बात पे यार। कोई वाकया तो सुनाए ना अच्छा कोई सा। टॉप ऑफ द हाँ, लाइन वाला कोई ना कोई वाकया वाकया लाजमी जो ऐसा हुआ कमेंट्री की होगा। वजह से आप पे हुआ। हाँ वैसे तो अच्छा एक चले- साहब थे, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँ, एक वो बेचारा बहुत ही अच्छे, तो क्रिकेट भी अच्छी बहुत खेलते, तो वो एक एग्जीबिशन मैच में जिसमें बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स खेल रहे थे, वो खुद भी अच्छा। स्टार ही थे। वो उनमें शामिल हो जाते हैं, तो उसमें वो बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आ रहे थे, अच्छा अच्छा तो मैं कमेंट्री में बैठा हुआ था, मैंने कहा ये यार मैं सुनाऊंगा ना वो वैसे फिर ही मुझे सुनाए। फोन करके गाली देगा। मुझे कि उससे बहुत गाली दी, अल्लाह माफ करे। हाँ। रमजान करीम में इतनी मुगल्लिज़ात के बारे में मैं जिक्र ना ही करूं तो नहीं नहीं इसके साथ ही अब टाइम हो गया है ब्रेक का, लेते हैं ब्रेक, देखते रहें आन रमजान। कमेंट्री में आपने क्या कहा था? फिर छोड़िए मैं नहीं नहीं, ये तो सुनना है। कमेंट्री आपने कहा क्या की थी, ये क्या थी? यार ये नहीं कुछ थी, कुछ तो कहा होगा मैंने, कुछ ऐसे मैंने उनको कहा ये पर्ची है और अल्लाह पर्ची को पसंद नहीं करता, पहली बॉल पे आउट हो जाएंगे, ये मैं सोच अच्छा। के हाँ, आप ऐसे ही कह रहे थे। मजाकत। जी जी बहुत अच्छा क्रिकेटर है वो, और मुझे समझ,
लेकिन वो आउट हो गया ना पहले। अच्छा आपने बोला। तो ये कमेंट्री सब सुन रहे थे उस वक्त, वो माइक्रोफोन वाले नहीं, वो जारी चिल्लाई। ओए होए थोड़ा बुरा बात, उसमें रात के 12:30 1 बजे फोन करके काफी से ज्यादा गालियां दी, जो मैंने बड़े खामोशी देखिए मेरी बात सुने, गलती थी गलती और मैंने इसलिए नहीं, वो गलती पता क्या थी, वो लेकिन पहले मेरा बॉल पे अगर आउट नहीं होता, खुदा की कसम मेरा मकसद कभी भी किसी का दिल दुखाना नहीं होता, लेकिन ये बात सच है कि बहुत लोगों को खुश करने के लिए हाँ। कहीं ना कहीं भूल चूक हो जाती है। एक आदमी बेचारा सफर जैसे भी मैं अभी वन मैन शो में कर रहा था, एक एक्सपेरिमेंट मैंने ऑन किया, बिल्कुल देखा था हमने। तो एक जगह मैं वन मैन शो पहुंचा तो वहाँ जो साहब सामने बैठे थे उन्होंने मुझसे मजाक शुरू किया। अच्छा। मैंने उनसे वापस मजाक शुरू किया। हाँ। लोग हंसे जा रहे हैं पागलों की तरह, हम मजाक चलता जा रहा है। सडनली उठे और बुरा मान के चले गए। ओह अच्छा। और वो उस पूरी कंपनी के वो चीफ थे। अच्छा। तो बात ये है कि जब आप माहौल को आप समझा करें, अभी आपने देखा ऑस्कर में, ऑस्कर आपने अगर सेरेमनी देखी हो, पिछले साल विल स्मिथ ने बिल्कुल। एक बहुत बुरी घटिया हरकत की कि थप्पड़ मारा जाके, बिल्कुल, जिसको सबने कंडेम किया। एग्जैक्टली। तो हमें भी अब अपने आप को मजाक के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा अच्छा मजाक होता है, कुछ पर्सनल हो जाता है जो बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन साथ साथ जरूरी है कि आप हम एक मजाक के कहीं तो एक वजह साजिद भाई ये भी तो है ना कि लोगों ने मिलना जुलना भी कम कर दिया है, आपस में बैठते नहीं है, मोबाइल ऐप ज्यादा ये बात है ना, वो टॉलरेंस खत्म हो गई है। पहले आप इंटरेक्ट करेंगे तो टॉलरेंस आएगी ना। बिल्कुल मिलना मिलाना नहीं रहा। बिल्कुल ये बात भी है। एक और मुझे बड़ा मजे का वाकया, पता नहीं हमारा रमजान का जो ट्रांसलेशन है वो कहीं और ही चली गई है। क्या कौन सा वाकया याद आया? मैं आपको बताऊं, रमजान जैसे बाद में हम जब उस जमाने, आजकल तो अल्लाह मियां ने और अल्लाह की बड़ी रहमत है कि बहुत ठंडा रमजान। हाँ जी सही बात है। हमें मुझे जो बहुत ज्यादा रमजान याद है, बहुत गर्म थे। मतलब मुझे नहीं याद कि जब तक मैं 50 साल का हुआ उस वक्त तक गर्म मुझे सिर्फ याद है, इंतहाई गर्म। उसमें मैं सहरी करके पहले टेनिस खेलने चले जाया करता था। अच्छा। मेरी सेकंड शिफ्ट कॉलेज स्कूल दोनों की, तो उस वक्त मैं कॉलेज स्कूल और फिर उसके बाद वापसी में फिर क्रिकेट। तो बाय द टाइम ये अफ्तारी का टाइम होता था, मैं तकरीबन खत्म। हाँ, मुझे प्यास से याद है सिर्फ। सही बात है। और या वहशत है, इतनी प्यास से याद है। तो हमारी जो जनरेशन है बड़ी हार्डी है इस मामले में। अब ये तो थोड़ा मैं देखता हूँ, आपने वो सहरी की देर तक 7-8 बजे तक जागे, फिर सो गए। सही बात। फिर 4 बजे उठे, सब कुछ घड़ी देखा, फिर घड़ी देखी, फिर 1-2 घंटे की फिल्म देखने लग गए कुछ। और आपके ये दोनों तरीके ठीक है, आई रॉन्ग है। देखिए मेरी बात सुने, मैं कौन होता हूँ और आप कौन होंगे किसी को कुछ बताने वाले। बिल्कुल। अल्लाह की रहमत का महीना है, वो जिसको चाहे माफ करे और जिसको चाहे सजा दे, दिलों के हाल वो जानता है। तो हमें भाई एज ए डॉक्टर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करूंगा, ये कि देखिए आपकी बॉडी जो है ना वो नेचर के करीब होनी चाहिए। आप बिल्कुल नेचर के दूसरे तरफ आपकी बॉडी तो है ही नेचर, है ना। आप अपने आप को नेचर से अलग कैसे कह सकते हैं? आप तो अब दिन में सोना है, ज्यादा सोना है, देर से उठना है, लेटे रहना है, ये थोड़ा सा आप नेचर के बरखिलाफ होते हैं, तो आपके जिस्म में बीमारियां तो आती है ना। बिल्कुल। अब आप लोग थे, हम लोग थे, आप अपनी बात कर रहे हैं, हमारी अपनी पीढ़ी में हमें याद है, हम तो फजर में जब तक 2 मैचेस ना खेले हमारे सहरी नहीं होती थी। हमें सहरी में ना उठाने का गम ये होता था कि मैच देख के खेल रहा था। मैं सहरी का मसला नहीं था, वो तो हम बगैर सहरी के भी रोजा रख लेते हैं। क्या ख्याल है? नहीं देखिए, मगर मैं उस जमाने में भी और आज भी मैं देखता हूँ तरावी में और जिस तरह से लोग फॉलो करते हैं, जिस अकीदत से, अब शायद थोड़ा ज्यादा बदला हो गया पहले से, मेरा ये ख्याल है। थोड़ा ज्यादा पॉम्प आ गया, थोड़ा सा ज्यादा शोनेस आ गई, माशाल्लाह कपड़े अच्छे हो गए हैं। जी। लोग ज्यादा सलीके से करते हैं। पहले हम अबड़ दबड़ में किया करते थे, लेकिन अब ऑर्गेनाइज होते चले जाए। तो बेहतरी तो हर चीज में आ रही है डॉक्टर मुजाद। हर चीज मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जिस दिन ये समझ आ गई कि आने वाला हर दिन अच्छा है। क्या बात। बिल्कुल। और ये जो बार बार हम पूरी दुनिया को बताते रहते हैं बहुत गरीब हैं, बहुत कहीं किसी और चीज का भी आलाप करें। सही बात है। हम अपने पॉजिटिव चीजों में भी देखें, हम बहुत अमीर हैं एक तरह से। बिल्कुल। हमारी गवर्नमेंट शायद गरीब हो, लेकिन हमारे लोग बहुत अमीर है और चैरिटी पूरी दुनिया में ज्यादा होती है। अब जब ज़लज़ला आया था इंग्लैंड में, मैं वही था, तो जितने मैनचेस्टर के जो
प्लेन से 2-3 वो बाकायदा सिर्फ चैरिटी के लिए वहाँ से टेक ऑफ हुए और सीधे सीधे इस्लामाबाद में आके उन्होंने दिया, तो मुझे हैरत भी थी और खुशी भी थी। तो ये हमें देखिए जैसे हमारा कोई एसेट है, इसी तरह हमारे ये जो बाहर बैरून मुल्क जितने भी पाकिस्तानी वो एक एसेट है तो बिल्कुल, और हम एक दूसरे का साथ दें तो तभी अच्छा चलेगा। अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, यहाँ तक वो वाले दौर रह नहीं गए, और ये हमारे बड़े हमें बहुत अरसे से वार्न करते रहे जी जी कि एक वक्त आएगा कि जब आप दुनिया एक बिल्कुल ग्लोबल विलेज की तरह हो जाएगी। ये गांव है ये जो ग्लोबल हो चुका है, आपकी छोटी सी बात वायरल हो जाती है, पूरी दुनिया में जाती है, दुनिया में ऐसे ही है। आपका कोई एक ऐसा फेल जो आपके मजहब को किसी तरह से बुरी नजर उस पे लगे जी। उसके खिलाफ बातें करें लोग, हमें इससे सख्त गुरेजा रहना चाहिए। बिल्कुल सही। दूसरी बात ये कि हमें जितना हो सके अपने रूल्स एंड लॉज को कंड्यूसिव बनाना पड़ेगा इंटरनेशनल लॉज के हवाले से। बात तो सही। हमें इंटरनेशनल कॉमिटी ऑफ नेशन का हिस्सा बनना पड़ेगा, हमें दूसरी तरह से तहजीब को देखना पड़ेगा, और साथ साथ अपनी सोल्यूशंस हमें खुद देखनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात। सबसे इम्पोर्टेंट बात है इनको आवाज देनी पड़ेगी जो बहुत बोल रही हैं। सही बात है। अच्छा ये जी जनाब, तो ये आप बहुत बोल रहे हैं, कम बोले। हाँ, मैं समझ गई, मैं खवातीन समझ को तो गई। बिल्कुल आगे लाना मैं समझता हूँ हमारा सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो है भी। ये नहीं है कि खवातीन हमारी प्रायोरिटी नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ एजेंडा के विलेजेस में इधर उधर तालीम का अब बड़ा आसान हो गया डॉक्टर पहचाना, आप कंप्यूटर के थ्रू इसके थ्रू तालीम होनी चाहिए, बाकी में तो खवातीन को हमें एम्पावर जरूर करना चाहिए सर। बिल्कुल। अच्छा सर, मैंने ये भी सुना आपको जानवरों से बहुत मोहब्बत इंतहाई। है और आपके पास हैं भी घर में, जी हाँ। आपकी सारी डॉग्स वगैरह जी हाँ, हैं? बिल्कुल डॉग्स ही रख सकते हैं उसमें, कुत्ता और बिल्ली, मुझे बिल्लियों का भी बहुत शौक है। एक अच्छा। वक्त में बस बिल्लियां भी बहुत थी। माशाल्लाह। माशाल्लाह। कुत्तों का ये है कि कोई ना कोई ब्रीडर मेरा दोस्त यार वो दे जाता है, अच्छा और मुझे इंतहाई पसंद है। यस, इट्स अ वेरी शायद क्लोज लगते हैं आप उनके साथ, बड़े close feel मैं करते कुत्ते नहीं, क्लोज से क्या मुराद हैं। मतलब ये कैसी बात। मतलब ये मैं कि हाँ, मैंने आपकी बिल्कुल। पिक्चर्स भी देखी ना साजिद भाई, और जिस आपकी क्लिप्स, नहीं, जब उसमें से मैं जितना पैदा प्यार हुआ आप उनसे करते हैं ना, जितना आप उनको ओन करते हैं, वो बड़ा यार इसमें ऐसा है। आई थिंक माय ग्रैंडडैड वो वेट भी थे और वो एक जनरल फिजिशियन भी थे। अच्छा उनके यहाँ क्योंकि हमेशा कोई ना कोई जानवर आके रहा, तो मेरे फादर को खुद से बहुत ज्यादा शौक शुरू हुआ कि मेरे फादर को एट्रीब्यूट करूंगा मैं। उनके पास न्योला था, न्योला जी, पालतू जी, न्योला, बड़ी बात कभी है। सोचें आप। तो अब वो बैठे हुए हैं और मेहमान आके बैठे हुए न्योला आ गया। हैं, कहीं से वो आया और सबने चीख मारी। नहीं छोड़ो छोड़ो पालतू नहीं है। नहीं, हाँ इस तरह मरीना के पास भी ऐसा ही है। अच्छा। उसका एक टांग नहीं थी, अरे एक तो और न्योला वो ऊपर से कभी टांग भी नहीं। ऊपर से हाँ, मगर उसके बावजूद मरीना को पता चलता था कभी इसके घर में पहुंच गया है। अच्छा जानवरों, देखिए जानवरों के बीच में हम रहते हैं, ये थोड़ा सा हम ऐसा ही है, अपने आप को देखें गौर से। सही बात है। जानवरों से मोहब्बत रखनी चाहिए। फिर ये बात एक तो है। बहुत वफादार जानवर भी है, और हमें एनिमल प्रोटेक्शन के हवाले से भी हम बहुत पीछे हैं। हम बिल्कुल। इंसान की प्रोटेक्शन के हवाले से भी काफी पीछे हैं। सही बात है। हम खवातीन के हवाले से, तो ये जो हमारे अंदर की इंट्रिंसिक थोड़ी थोड़ी कमजोरियां हैं, इनको हम और आप ही ठीक करेंगे। बिल्कुल बहुत सही है, बाहर से तो बिल्कुल। लोग आएंगे नहीं। तो आई थिंक अगर हम तरीके से कौम को एक दफा लेके चलें इन असूलों पे, चंद अच्छे असूलों, जी जी तो हम विद इन 5 years, पहले जमाने में 5 5 साल प्लान बनता था। अच्छा, मैं उस जमाने में, हम जवान थे तो मैं बड़ा स्केप्टिकल था उसके बारे में, क्या ये 5 साल का प्लान? लेकिन अब मैं सोचता हूँ यार कौम अब बनाती ही नहीं है। क्या बात। आप मनसूबा नजर ही नहीं आता आप लोगों का। आपका कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं बताती कि आपके मैनिफेस्टो क्या है, किसके लिए कौन क्या लड़ रहा है। जब वो जीत जाते हैं तो पता चलता है डॉक्टर साहब तो हेल्थ मिनिस्ट्री की जगह ऑयल मिनिस्ट्री चला रहे हैं। वेल डन यार सर, वेल डन। तो आप जैसे लोग तो कमाल हैं। और ये बात। हम जनाब बस देखे ना, मेरी कुव्वत बर्दाश्त देखे सारे सारे। लेकिन बात तो आपकी सही है कि कोई कहीं पे जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है। बिल्कुल। शौक कुछ था, बन गया कुछ, और नौकरी चला रहे हैं। आई थिंक इंस्टीट्यूशन फॉर्मिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें इंस्टीट्यूशन डॉक्टर साहब बहुत जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें मेरे साथ जो हादसा हुआ जिसका आप जिक्र नहीं किया, शुक्र, थैंक यू। हाँ, मैंने कहा छोड़ दिया। वो अगर दुनिया में होता कहीं तो मैं सू करता गवर्नमेंट को
कि आपने इजाजत कैसे दी है इस आदमी को ये सही करने बात। की, या फिर अगर उसको दी भी है, सही where did it go wrong? It couldn't have been me. Exactly. मैं खुद तो अपने आप को बीमार करने नहीं गया, सही बात है, जो कि मुझे सब कहते थे आपको बददुआ लगी, मैंने नहीं यार दुआ भी लगी फिर बाद सही बात है, कि मैं जिंदा हूँ। तो हर चीज के दो पहलू हैं, सही बात। आप किस तरह से उनको देखना चाहते हैं वो आपके ऊपर मुनहसर है। इसी तरह कौमें भी ऐसे ही होती है, अगर आप फोकस करते रहेंगे हर वक्त कि हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, फील ये तो फिर ये होने लगेगा। सही बात। आप अपने आप को खुद सेटअप कर रहे हैं। लफ्ज जो है वो हर चीज डिटरमिन करते हैं, हर चीज लफ्जों से बनी। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह जल्ले शालहू ने जब ये यूनिवर्स भी बनाई बिल्कुल तो लफ्जों से बनाई। बिल्कुल। एक बात मैं आपको याद दिलाऊं, बात बताऊं कि मेरे एक दोस्त है इंडियन, बेसिकली हम लोग बाहर साथ होते थे, तो मेरी से व्हाट्सएप पे बात हो रही होती है, तो उसने मुझे बोला साउथ एशिया का केरला का था वो, तो मुझे कहता है कि वजाद मैं सुनता रहता हूँ पाकिस्तान बहुत गरीब मुल्क हो गया, लेकिन तुम्हारा पीएसएल तो बड़ा अच्छा जा रहा है। हाँ, और पीएसएल के तो मैंने सेलिब्रेशन देखी हुई, देखी क्या बात है, क्या ये दुबई में हुआ था? मैंने कहा नहीं भाई ये पाकिस्तान में। तो उसका वो पैराडाइम भी शिफ्ट हो गया ना, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि हम गरीब हैं, और जब वो पीएसएल और जब मैंने वो देखा पूरा का पूरा, मैंने ओपनिंग सेरेमनी देखी, इट वाज वंडरफुल। मैं सोचा था कि यार अगर इस चीज को हम एनहांस कर दें, इसको हम वायरल करें, तो पता चले कि पाकिस्तान में कितना हसीन पीएसएल हुआ है। देखिए आप जैसे माशाल्लाह पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं हमारे पास हर वो चीज है जो किसी भी मौजूद कौम के पास होनी चाहिए। अभी जो वर्ल्ड क्रिकेटर्स, इतनी छोटी सी कौम, कहाँ ये जो अचीवमेंट है बाबर की, रिजवान की, ये फिनोमिनल है। Exactly. हमें इसको सेलिब्रेट करने, ये किसी सिलसिले से आ रहे हैं। हॉकी में एक जमाने में हम अगर वर्ल्ड चैंपियन थे तो वो जो जगह जिसकी वजह से ये हो रहा था, हमें दोबारा उसको रिविजिट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि गोदरा वाले क्या ऐसा कर रहे थे कि हम चैंपियंस थे, तो वापस हवाले करें उनके हॉकी। हम स्क्वॉश कहाँ रह गई हमारी, इसके बावजूद कि हमारी कितने प्रॉब्लम्स हैं। जी जी, आप देखें हमारी बच्चियां अब मलाला एक सिंबल बन गई है हमारे लिए, क्या बात है, माशाल्लाह। जो कि हमें एक तरह से एक्सेप्ट भी करना चाहिए और उसमें अफसोस भी होना चाहिए कि अभी भी हम उसको इरेडिकेट नहीं कर पा रहे, उन चीज़ों को, उन एटीट्यूड्स को। बड़े ब्लेटेंटली लोग आके ये कह देते हैं कि नहीं खवातीन के लिए तो ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे दीन को बदनाम करने का। बेशक दीन में भी हमने यही सुना है, हमारे जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो भी ये बात करते हैं, इक्वालिटी हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, ये पूछना चाहूँगी कि जैसे पहले आप कैरेक्टर करते रहे हैं, अगर और हम आज की अगर इंडस्ट्री को देखें, आपने माशाल्लाह बहुत से नए बच्चों के साथ भी एक्टर एक्ट्रेस के साथ काम किया है, तो कैसा, मतलब पहले का एक्सपीरियंस किस तरह का था और आजकल का आपका एक्सपीरियंस कैसा है फिर? नहीं देखिए, पहले और अब में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पहले टाइम ज़्यादा होता था हमारे पास और एक दुनिया अलग थी। अच्छा। पूरे हफ्ते में एक ड्रामा चलता था, जी जी, या 2 चल जाएगा। अब तो हर रोज 4 नए ड्रामे चाहिए आपको हर चैनल के। सही कह रहे हैं। तो अब डायनामिक्स और उसकी जो क्वांटिटी है वो इतनी बढ़ गई है कि आप, जब हम शुरू थे उस वक्त कोप करने के लिए तैयार नहीं थे। हमारे यहाँ ना कोई अकेडमी बनी उस वक्त, सही बात, तो शायद वहाँ भी हमने वो मेजर्स नहीं लिए। अच्छा। देखिए मेजर्स बनते हैं, आप जैसे मेरे 5 साल मंसूबे है, या मंसूबा तो बनाए ना, जी जी, उसको फिर फॉलो अप करें आप, जिसमें कंसेंसस लेके। ये पार्लियामेंट का काम था, हमारी पार्लियामेंट भी उस तरह से काम नहीं कर रही। हमारा जो लीडर है वो एक दूसरे से इंतहाई बदतमीजी से झगड़ा कर रहा है, बदतमीजी से बाकायदा, तो वो फिर इन्फिल्ट्रेट कर जाती है हमारे उसमें, इस वजह से अच्छी चीजें नहीं हो पा रही। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर भाई, अभी आपने होस्टिंग भी की, पहले भी की है, उसके अलावा एक्टिंग की, माशाल्लाह से कुछ नहीं छोड़ा। पहली बात तो ये है आपने नहीं, मुझे बड़ा अच्छा सवाल है मेरा। मैंने जब शुरू से इनको देखा है, एक्टिंग भी ऐसी है, जिस तरह ये बात कर रहे हैं ना, स्टाइल उनका एक्टिंग में भी यही है, जो इतना जबरदस्त इंडल्जमेंट है, ये आपने बना के रखी हुई है, ये बस नेचुरली चल रहा है। आई डोंट नो बाकी किसकी बात, मैं कैसे इंतहाई बेहुदा किस्म के कैरेक्टर्स भी कर चुका हूँ, जिसमें मेरी आवाज भी चेंज हो जाती है, जिसमें मैं अपने आप को डिफरेंट करने, आई डोंट नो। देखिए मुझे खुद नहीं पता कि आप किस तरह से उसको डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन जो एक कैरेक्टर जब आप पढ़ते हैं, कोई भी कैरेक्टर आप पढ़ते हैं, हमें यही सिखाया गया हमारे असातिज़ा लिटरेचर के लोग, कि उस कैरेक्टर को फील नहीं बल्कि वो बनना है। अच्छा, सही। तो अगर उसकी वो बन जाओ तो बड़ा आसान हो जाता है काम, बहुत आसान हो जाता है। सही। कि वो अगर मैं दुकानदार है, उसकी 4 बेटी हैं, उनमें से एक भागने वाली है और वो भाग गई है, सही। तो वो किस तरह से रिएक्ट करे वो तो लिखा हुआ है उसमें, लेकिन उसको मैं
पहले विजुलाइज कर सकता हूँ उसको, फिर मैं देखता हूँ, फिर इस तरह से अप्रोच करना पड़ता है। अच्छा। उसमें ये जो दूसरा एक्टर है वो उतना ही इंट्रिंसिकली इम्पोर्टेंट है। तो मेरा जितनी भी अगर कोई कामयाबी है तो वो यकीनन मेरे इर्द गिर्द जो मेरे को स्टार्स थे उनकी वजह से है। बिल्कुल। अकेला ही कोलैबोरेटिव आर्ट है, इसमें कह देना मैं अकेला कर रहा है, ये तो हमारे लिए कहता हूँ मैं सब जानता हूँ। मैं सब नहीं जानता। सही बात। सही। अच्छा, आपने अब तक का आपका कौन सा कोई ऐसा फेवरेट कैरेक्टर जो आपको करके बहुत मजा आया या मुश्किल लगा? क्योंकि जिस तरह ना बिल्कुल आप अपनी पर्सनैलिटी से हट के भी आपने सारे के सारे कैरेक्टर्स कैरेक्टर ज्यादातर। खुदा की कसम, अच्छा, अगर वाह। कोई एक कैरेक्टर लगा खाता हूँ मेरे अपने कैरेक्टर्स, मतलब मुझे तो याद नहीं है कि दैट्स व्हाई ये किसी और की तखय्युल होता है। जो आपका एक्टर की हैसियत से काम है जी, वो उस तखय्युल को कि जो बहुत सारे कैरेक्टर्स में उन्होंने आपको लिख के दिया है उसमें से एक को डिपिक्ट करना। क्या बात है। अब उसमें इस तरह समझें कि एक पिक्चर है, बहुत उसमें बहुत सारे कलर्स यूज होंगे। अच्छा। उसका जो पेंटर है वो तो राइटर है और डायरेक्टर है, जी, लेकिन उसके अंदर जो रंग है उनमें से एक रंग हमारे पास भी आ जाता है, वाह, तो कभी वाह। हरा तो कभी लाल। अच्छा, तो जो आपको दिया वो आप अच्छी तरह करें, बस ये मेरी कोशिश होती है। अच्छा। अब वो और मैं समझता इंतहाई टैलेंटेड लोग आ गए हैं, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। बहुत वाकई में। ज्यादा, जो बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते और बिल्कुल मुझे तो हैरानगी होती है कि कितना टैलेंट, माशाल्लाह, उछल उछल के सामने आते, उछल उछल के सामने आ रहे हैं। अब आप ये बताएं कि आगे आपको हम ऐसे बैठने तो देंगे नहीं घर पे, आप आगे क्या प्लान्स हैं, आगे क्या करने जा रहे हैं और उसमें मुझे कहाँ कास्ट करते हैं? मेरा मतलब है कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं? हाँ, नहीं, इनको कहाँ ले रहे हैं? इधर अपनी लाइन सेट कर ले भाई। अब डॉक्टर को अब एक्टिंग की शदीद जरूरत है। बाकी में वही नहीं, वही hosting लग ज्यादा रहा अच्छी है, लग मुझे रही लग रहा है अब आप कहीं नजर आ जाएंगे एक्टिंग में भी। होस्टिंग में और एक्टिंग इसका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं, बिल्कुल। हालांकि तुम इस वक्त वो वजाहत नहीं हो जो तुम असल में हो। एग्जैक्टली। इस वक्त तुम एक जाली वजाहत बैठे हो, बैठने की तमीज, ये कुछ बिल्कुल। लगा कुछ ठस्सा, एक character में आपके। लफ्जों का सही इस्तेमाल, कोई गलत बात ना हो जाए, बिल्कुल। इंटरव्यू लंबा कर दो ताकि जो गलत था वो कट जाए, सही। फिर भी चलता जाए। ये सारी चीजें हैं, तो वक्त के साथ साथ आप इवॉल्व होके, अब मैं आगे जाके अभी मैं कुछ नहीं सोच रहा भाई, अभी मुल्क का सोच रहे हैं हम सब ओहो, सही। कि ये कुछ होगा। हम एलसीज में। बंद हैं डॉक्टर वजाहत, सही बात। लोग एलसीज नहीं खुल रहे, एलसी तो खुलवा दो यार। कुछ तो करो। भाई बहुत सारे मैसेजेस हैं जो साजिद भाई की तरफ से हमारे और पूरे गरीबों पाकिस्तान के लिए हैं और गरीबों के लिए ट्रांसलेशन मुफ्त किसको जा खाना, यार मुफ्त खाना। हाँ। मगर मैं इसमें भी जरा बात करना चाहता, आप जब मुफ्त खाना देते हैं किसी को जी, तो एक खास इलाके को दे देते हैं, और बाकी वो जो ऐसा ही। 90% गरीब हैं, तो ये भी सिलेक्टिव, ये जो हेल्प है ना, ये भी एक बड़ा अजाब है। हमें कहना अल्लाह का शुक्र हम करते हैं, और ये लेकिन जिस तरह से हम करते हैं नहीं, ये बात सही है, आपकी बात सही है। हेल्प को जो है ना वो तरीके से करना जरूरी है। इसमें अगर आप साइकोलॉजिकल भी देखें ना तो इनको आप आदी भी ना बनाएं और हेल्प भी करें। तो एक जापानीज की सेइंग है ना कि किसी ने उसको बोला कि मुझे मछली दे दो, खाना है मैंने, तो उसने कांटा दे दिया कि जाके मछली खुद पकड़ के और फिर खाओ। तो ये फर्क है हमारे अंदर और बाहर जो तरक्की याफ्ता ममालिक है। साजिद भाई, टाइम जो है ना बहुत तेजी से जा रहा है, चला गया, तकरीबन चला गया है, और मुझे भी बड़ा तसल्ली मिलेगी कि टाइम जा रहा है, क्योंकि पता नहीं होता कहाँ से बम आ जाए। ये तुम्हें पता नहीं, मुझे आज तुमने क्या बहुत सरकारी खजाने से कुछ लूटा उठा है? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ काहे खिदमत को करने वाला लूटा? बच्चा हूं। काहे को तुम परेशान हो रहे हो? नहीं जनाब, कोई मैसेज, वैसे तो आपकी हर बात जो है आज मैसेज जैसी ही थी, लेकिन कोई मैसेज देना चाहे तो आन नशरियात के जरिए हमारे नाज़रीन तक भी। आई लव यू, एक तो पाकिस्तानी हो, एक दूसरे से प्यार करना सीखो, मेरा सबसे बड़ा तो ये है। और फिर अगर मुसलमान के साथ प्यार ना करे हाँ जी, बिल्कुल तो ये तो बहुत ही अफसोसनाक सही बात बात है। हमारे यहाँ झगड़े बहुत ज्यादा है, अब इनको बिल्कुल। किसी तरह हमें दुआ करें कि कम करे अल्लाह, इसको हमें दूरी करे नफरतों की, आमीन और हम एक दूसरे से करीब लाए। आमीन। आमीन। सबसे आमीन। इम्पोर्टेंट बात ये है, आने वाला वक्त में हम अपने बच्चों के लिए सोचें कि अपने बच्चों के लिए हम किस किस्म की दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। मैं तो चाहता था, या चाहता हूँ, या चाहता रहूंगा कि जिसने ये दुनिया बनाई मोहब्बत से बनाई, वाह। और किसी तरह आप जितना भी सोच लें दुनिया में सिवाय मोहब्बत के आपको कुछ नजर नहीं आएगा अगर आपने बिल्कुल। कंस्ट्रक्टिव काम करें। सही बात। बिल्कुल तो मोहब्बत से आगे चले, नफरतों को पीछे रखें, बेशक। और प्रैक्टिकल होकर साइंटिफिकली आगे आए। वाह। जो हकीकतें हैं साइंस की, जैसे डॉक्टर, अब आपको पता है कि डॉक्टरों को कुछ भी नहीं पता होता,
इलाज तो वो बस सब वो जो डिसिप्लिन है तो कोई भी दे देता है। भाई आप साइन आउट जाएं, आप साइन आउट जाएं, बता रहा कर लेना हूँ। चाहिए। हाँ जी, मुझे इतना रोजा कभी नहीं लगा जो आज लग रहा है ट्रांसमिशन में। साजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा स्वीट वाकई में, ये सही यकीन बात करें है। अगर इसके अगर इंसानों के अच्छे इंसानों का पर होते तो इसके दो पर होते। अल्लाह रहे। है ना, नहीं वाकई में बहुत ये अच्छे फरिश्ता हैं। टाइप इंसान, ये एक हकीकत मसीहा है। बिल्कुल ऐसा मगर ही इससे है। यहाँ बैठ के दो बंदे पीछे इसका इंतजार कर रहे हाँ। हैं कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। और मुझे यकीन है कि आपको आज की हमारी गपशप बहुत अच्छी लगी होगी। पर्सनली आज हमें तो बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला हमें। इसके साथ ही अब टाइम हो गया है ब्रेक का, लेते हैं ब्रेक, देखते रहें आन रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन, और आप देख रहे हैं आन रमज़ान। नाजरीन, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिद का औलाद के लिए इससे बढ़कर कोई अतिया नहीं कि वो उसे अच्छे आदाब सिखाए। अगर हम गौर करें तो औलाद अल्लाह ताला की तरफ से एक अनमोल नेमत है। वालिदैन बहुत खुशियाँ मनाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बाज़ औक़ात ये देखने को मिला है कि औलाद की जब हम तरबियत कर रहे होते हैं तो हम बहुत लाड प्यार करते हैं औलाद के साथ, और कभी कभार ये उनको एक बिगाड़ने का सबब भी बन जाता है, और कभी कभार हम अपनी औलाद को बहुत नज़रअंदाज भी कर देते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी औलाद बिगड़ जाती है। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बच्चों की तरबियत में सीरत नबवी से रहनुमाई हम हासिल करेंगे, और इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर इसहाक आलिम साहब। डॉक्टर इसहाक आलिम साहब मुमताज़ आलिम-ए-दीन हैं और शोबा असूल-ए-दीन जामा कराची में प्रोफेसर हैं। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त निकाला और आप आज यहाँ आन रमज़ान की ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि तालीम और तरबियत, क्या ये दोनों अलग चीज़ें हैं, इन दोनों में फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। थोड़ी देर पहले आपने अल्लाह ताला की नेमतों के हवाले से गुफ्तगू की। अल्लाह ताला की नेमतें कौन नहीं जानता, बेशुमार हैं। इंसान सुबह से लेकर रात सोने तक, बल्कि सोने के बाद भी वो अल्लाह ताला की नेमतों में होता है। बेशक। और कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर कभी बैठो इत्तेफाक हो जाए मेरी नेमतों को शुमार करने का और गिनने का, तो शायद ये काम ना हो सके। शायद नहीं बल्कि यकीनन ये काम बहुत मुश्किल है। बेशक। इन तमाम नेमतों में कितनी खूबसूरत बात है कि दुनिया की इन तमाम मादी नेमतों में हज़रात अम्बिया अलैहिमुस्सलावातु व तस्लीमात ने अगर अल्लाह ताला से कोई नेमत मांगी है तो वो बच्चों की नेमत है, वो औलाद की नेमत है। यानी कोई इक़्तिदार नहीं मांगा, कोई सवारी नहीं मांगी, रहने के लिए कोई महल नहीं मांगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ख़ुद पेशकश हुई है अल्लाह ताला की तरफ से कि अगर आप चाहें तो हम बहुत पहाड़ को आपके लिए सोने का बना दें, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी कबूल नहीं फरमाया, और फरमाया कि मैं तो चाहता हूँ कि एक दिन खाने को मिले तो शुक्र अदा करूँ, दूसरे दिन ना मिले तो सब्र कर लो। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा जाए, वो अल्लाह ताला से औलाद के नेमत मांग रहे हैं। ज़करिया इज़ नादा रब्बहू रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, कि मुझे तन्हा न छोड़िएगा परवरदिगार, मुझे औलाद के नेमत से मालामाल फरमाइएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलीलुल क़द्र पैगम्बरों में से हैं। रब्बि हबली मिनस सालिहीन, दुआ फरमा रहे हैं कि परवरदिगार मुझे बेहतरीन नेक औलाद अता फरमाइए। तो औलाद ऐसी अजीम नेमत है। अल्लाह ताला किसी बाप को, किसी माँ को नेक औलाद अता फरमाए तो मेरे ख्याल में मादी नेमतों में से इससे बढ़कर कोई और नेमत नहीं है। जब वो नेमत इतनी ऊंची है तो फिर माँ बाप पर उसके हवाले से जिम्मेदारियाँ भी उतनी ज़्यादा आयद होती हैं और नाफिज होती हैं। तालीम और तरबियत, ये इन दोनों चीज़ों को बाज़ औक़ात मिक्स कर दिया जाता है, खलत मलत कर दिया जाता है कि ये दोनों एक ही फ़र्द की जिम्मेदारियों में से हैं, और बाज़ औक़ात इसको बड़े तरीक़े के साथ अलग करके भी रखा जाता है। लेकिन उसूली तौर पे अगर देखा जाए तो तालीम अलग चीज़ है, तरबियत अलग चीज़ है। सही बात। तालीम के हुसूल की एक उम्र है,
एक उम्र है। तो स्कूल वाले भी कहते हैं, एक बाद स्कूल वाले 3 साल के बच्चे को लेते हैं, बाद स्कूल वाले 4 साल की हदबंदी कर देते हैं कि जी उससे पहले बच्चे की तालीम का सिलसिला शुरू नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि हुसूल तालीम की एक उम्र है, एक एवरेज, जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन तरबियत की कोई लिमिट नहीं है, कोई उम्र नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश के पहले दिन से ही उसकी तरबियत का सिलसिला शुरू हो जाता है। और तालीम इदारों में होती है, तरबियत घरों में होती है। तालीम उस्ताद देता है, तरबियत माँ की गोद देती है। वहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये बात इरशाद फरमाई है ना कि बच्चों का अच्छा नाम रखा जाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद बच्चों को शहद चटा भी दिया करते थे, खजूर को चबा के थोड़ा सा बच्चे के मुंह में दे दिया करते थे। और फिर फरमाया कि बच्चा पैदा हो तो सबसे पहला काम ये किया जाए कि उसके कान में अजान दी जाए और बाएं तरफ वाले कान में इकामत दी जाए। क्या मतलब है? यानी कि पहले दिन से ही उसकी तरबियत शुरू हो गई है, पहले दिन के पहले ही वक्त से उसकी तरबियत का सिलसिला शुरू हो गया। उस्ताद की अपनी जिम्मेदारियां हैं। हमारे यहाँ जो माशरती खराबियां हैं, उन खराबियों को अगर हम समेटना शुरू करें तो खुलासे के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि हर शख्स अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। उस्ताद अपनी जिम्मेदारियों पर आ जाए, बाप अपनी जिम्मेदारियों पर आ जाए, माँ अपनी जिम्मेदारियों पर आ जाए, बहन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, भाई अपनी जिम्मेदारियों के लिहाज करते हुए उसकी रियायत करना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल में माहौल बेहतर हो सकता है। तो तालीम और तरबियत ये एक चीज़ नहीं है, बल्कि तरबियत और तालीम ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलावत व तस्लीमात ने दोनों चीज़ों की तरफ रहनुमाई फरमाई है कि अच्छी तालीम भी हो और अच्छी तरबियत। क्या बात है, बहुत अच्छे तरीके से आपने दोनों को अलग अलग अपनी जगह समझाया। डॉक्टर साहब, बच्चों की तरबियत के हवाले से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार वाक़यात हैं, तो कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसी चीज़ जो आप रहनुमाई करना चाहते हैं उस हवाले से? उम्महातुल मुमिनीन में एक बड़ा वज़नी नाम है, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। सही। उम्महातुल मुमिनीन में दो हमारी माएँ ऐसी थीं कि जो इल्मी अपने अक़दार के एतबार से भी काफ़ी शोहरत रखती थी। एक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी और फिर दूसरे नंबर पर उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी। तो इनकी शादी पहले किसी और से थी। सही। तो हज़रत अबू सलमा इनके शोहर थे। तो शोहर के इंतकाल के बाद ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई थी। तो जब ये आई थी तो इनके साथ एक बच्चा भी था, उमर बिन अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला। तो फिर ज़ाहिर है कि जिस घर में, जिस हुजरे में उम्मे सलमा थी, उसी घर में उमर बिन अबू सलमा भी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बच्चे को अपने दस्तरखान पर अपने साथ बिठाकर खाना खिलाते थे। तो उमर बिन अबू सलमा जब बड़े हुए तो बड़े होने के बाद इन्होंने अपने एक वाक़या नकल किया और फरमाने लगे कि मुझे याद है मैं बहुत छोटा सा था, मेरी उम्र बहुत कम थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दस्तरखान बिछा, आप खाना तनावुल फरमाना चाह रहे थे। तो जब दस्तरखान बिछा तो हुजूर ने मुझे भी कहा कि बेटा तुम भी करीब आ जाओ। जब मैं करीब आया तो मुझे कहा कि खाओ। मैंने जब खाना शुरू किया तो मेरा हाथ कभी अपने सामने होता था प्लेट के और कभी रसूलुल्लाह के सामने होता था। कभी यहाँ से मैं हाथ मार के कुछ खा रहा हूँ, कभी वहाँ से हाथ मार के कुछ खा रहा हूँ, और बाएं हाथ से कभी खा रहा हूँ, कभी दाएं हाथ से खा रहा हूँ, और खाना शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह का एहतमाम भी नहीं किया। तो ये फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नोट करते रहे, मुझे देखते रहे और फिर मुझे समझाया बहुत तरीके से। फरमाए कि बेटा सब मिल रहा कि सबसे पहले अल्लाह ताला का नाम लिया करो, अल्लाह ताला का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़कर जो भी खाने की चीज़ हो उसको खाना शुरू कर दिया करो, इससे बरकत होती है। तो पहली नसीहत ये थी सब मिल्ला वकुल भी यमीनिक। दूसरी नसीहत के दाएं हाथ से खाओ हमेशा।
हमेशा हदीसों में आता है कि कोई भी अच्छा काम हो वो जी। दाएं हाथ से करना चाहिए सही। और दाएं तरफ से भी शुरू करना चाहिए। अच्छा तो ये भी एक हदीस है। ठीक। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि चूंकि ग़िज़ा ही अल्लाह ताला की नेमत है, जी। खाना इंसान की ज़रूरत है, बहुत अच्छी चीज़ है, अल्लाह की नेमत समझ के उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के दाएं हाथ से खाना शुरू करना चाहिए। ठीक। सही। वकुल मिम्मा यलीक। और फरमाते हैं कि तीसरी नसीहत अल्लाह के रसूल ने मुझे ये फरमाई कि हमेशा अपने सामने से खाना खाओ, दूसरे के सामने हाथ मारना ये आदाब के खिलाफ है, वाह। ये सुन्नत के खिलाफ है, ये सही और दुरुस्त तरीके के खिलाफ है। तो देखा जाए तो हज़रत उमर बिन अबू सलमा बिल्कुल उस घर में ऐसे थे जैसे रसूलुल्लाह के अपने बेटे हों, और उस घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में हो। तो रसूलुल्लाह इस तरीके से बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत ज़्यादा उसकी रियायत फरमाते थे, बहुत ख्याल रखते थे। मुझे एक वाक़या इसके ऊपर और भी याद आया, शायद ये भी हमारे नाज़रीन के लिए, देखने वालों के लिए सबक आमोज बन सके। एक खातून थी और उनके सामने उनका बेटा था, और वो खातून उसने कई मरतबा उस बेटे को अपने पास बुलाने की कोशिश की कि बेटा मेरे पास आओ, बच्चा नहीं जा रहा था। तो थोड़ी देर के बाद फिर खातून ने अपनी मुट्ठी बंद की और फिर उस बच्चे से कहा कि तुम मेरे करीब आओ और मेरी मुट्ठी में कुछ है, मैं ये तुम्हें दूंगी। अच्छा। जैसे हम भी करते हैं घरों में, बिल्कुल जेब में हाथ डाल के, नॉर्मल सी कैफियत होती है। तो बच्चे को करीब बुलाते हैं, फिर उससे लिपट जाते हैं, अपने आप से चिमटा लेते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारा माजरा देख रहे थे। अच्छा जी। अच्छा। जब उस खातून को देखा, उन्होंने मुट्ठी अपनी बंद की है और बच्चे को बुला रही हैं, तो हुजूर ने दरियाफ़त फरमाया कि तुम्हारी मुट्ठी में कुछ है या ये खाली है? अच्छा। इसमें कुछ है या ये खाली है? तो खातून परेशान कि हुजूर क्या फरमाना चाहते हैं? हुजूर ने फरमाया कि अगर खाली है जी तो इसका बच्चे की तरबियत पर जो है वो बहुत बुरा असर पड़ेगा, वाह जी, ये झूठ होगा, क्या बात है, ये क्या बात गलत होगा। बच्चे का दिल बिल्कुल क्लियर होता है, बिल्कुल साफ होता है, उसके ऊपर तो ब्रेसलेट की तरह। उस उम्र में, बचपन में आप जो भी उस पर लिखना चाहें आप आसानी से लिख सकते हैं, और वो बच्चा अपनी उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में उसको जज्ब भी कर लेता है, बहुत अच्छे। उसको वो सारी चीज़ें याद भी हो जाती हैं। तो खातून ने जब ये सुना तो फौरन मुट्ठी खोली और उनकी मुट्ठी में खजूर का एक दाना था। अच्छा। तो हुजूर ने फरमाया कि हाँ अब ठीक है, अगर इसमें कुछ भी ना होता तो झूठ बन जाता, ये झूठ हो जाता और बच्चे की तरबियत के ऊपर इसका कोई अच्छा असर डॉक्टर ना साहब अभी ये सिलसिला हम कंटिन्यू करेंगे। छोटे छोटे वाक़यात हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो सुनने में इतनी अच्छी लगती हैं, तो सोचें कि जिस ज़माने में ये हुए हैं और क्या वो खुश नसीब बच्चे होंगे जिन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर असर तरबियत ली हो। बातों का सिलसिला भी जारी रहेगा। हम छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं, मज़ीद बात करेंगे। देखते रहिए आन रमज़ान। तो जनाब बात हो रही है बच्चों की तरबियत की। जी डॉक्टर साहब, वैसे मेरा भी सवाल यही था, आपने थोड़ा तरबियत के बारे में बताया भी, लेकिन अगर हम जिस तरह आजकल के माशरे में देखें तो लगता है कि औलाद की तरबियत करना एक अहम मसला बन गया है। जिस तरह के हमारे पास गैजेट्स आ गए हैं, जो चीज़ें आ गई हैं, हम बच्चों को पकड़ा भी देते हैं या नज़र नहीं रखते हम बच्चों पे। तो मैं चाहूँगी कि इस मामले में थोड़ा आप हमारी और मज़ीद रहनुमाई फरमाएँ कि हम किस तरीके से अपने बच्चों की एक बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं। बच्चों की तरबियत करने के हवाले से मैं उमूमन अपने दोस्तों के सामने कभी गुफ्तगू करने का मौका मिलता है तो एक जुमला कहता हूँ कि दुनिया के शायद ये सबसे मुश्किल तरीन काम है, सबसे हसास और सबसे मुश्किल काम है। यानी इसमें आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हाजिर दिमागी के साथ सोचते हैं और बच्चे की तरफ तवज्जो देते हैं। जहां आप हल्का सा, थोड़ा सा लूज उसमें चले जाते हैं, हल्के पड़ जाते हैं, तो बच्चे के ऊपर उसका बहुत गलत असर पड़ता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ब्रेक से पहले, अपनी गुफ्तगू में एक वाक़या जो नकल किया खातून के हवाले से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
कितना खूबसूरत एक मैसेज दिया बेशक कि अगर आपकी मुट्ठी खाली हुई तो इसका असर तरबियत के हवाले से बच्चे के ऊपर अच्छा नहीं पड़ेगा। तो अब आप मुझे बताएं ना उन वालिदैन के हवाले से या उस बाप के हवाले से कि जब घर पे दस्तक होती है या बेल बजती है और कोई उनसे मुलाकात करना चाहता है, वही बाप अपने उसी बच्चे से कहता है कि बेटा उनसे कह दो कि अब्बू घर पे नहीं है। बिल्कुल। तो इसका क्या असर पड़ेगा। और मैं तो यहाँ कराची शहर में कई दफ़ा देखता हूँ कि बच्चा भी बैठा है फ्रंट सीट पे अब्बा जी के साथ एक ही गाड़ी में, या अब्बा अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो बेटा पीछे बैठा है। तो थोड़ा सा भी अगर ऊंच नीच हो जाती है, किसी से गाड़ी की टक्कर हो जाती है, किसी ने ओवरटेक कर ली, कुछ भी हो गया रास्ते में, तो कोई इस चीज़ का हम लिहाज नहीं रखते हैं कि बच्चा बराबर में बैठा है। वहीं बीच सड़क पे बच्चे के सामने चीखो पुकार शुरू हो जाती है, गालम गलोच शुरू हो जाती है। तो अब वो बच्चा तो वही सारी चीज़ें अखज़ कर रहा है ना, वो तो सीख रहा है। मैंने इसी कराची शहर में ये भी देखा है कि बाप सुबह उठता है और वो घर का जो भी कचरा होता है उसका शॉपर वो मोटरसाइकिल के हैंडल के साथ लटका के वो जा रहा होता है, बच्चा भी पीछे बैठा है, बच्चे को स्कूल छोड़ना है। सही आप देखें कितना अजीब मंजर है। बिल्कुल कि बच्चे को तालीम के लिए स्कूल छोड़ने अब्बा जी जा रहे हैं जी, और उस बच्चे के पीछे कंधे से स्कूल का बैग भी लटक रहा है। बिल्कुल। और अब्बा जी के मोटरसाइकिल के हैंडल के साथ कचरे का शॉपर भी लटक रहा है। ठीक है, वो अब्बा जी आते हैं और मोहल्ले की एक सड़क के किनारे या फुटपाथ के ऊपर वो शॉपर बच्चे के सामने फेंकते हुए वो बच्चे को स्कूल छोड़ देते हैं। यानी एक तरफ हम ये भी चाहते हैं कि बच्चे की तरबियत अच्छी हो, बच्चा हमारा अच्छी जगह तालीम हासिल करे, हम हजारों रुपए उसके तालीम और तरबियत के ऊपर खर्च भी कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये छोटी छोटी गलत किस्म की हरकतें करके उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं कि जैसे इससे बच्चे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है। तो ये मामला इंतहाई हसास है, बहुत हसास। माँ बाप को थोड़ा सा इसके ऊपर एक्टिव रहना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर वही वालिदैन ये भी बोलते हैं कि बेटा कचरा ऐसे ना फेंको। बचपन से वो तो अपने अब्बा को देखता हुआ आ रहा है कि कचरा ये मोटरसाइकिल से जाते फुटपाथ पे फेंक देते जो करते हुए देखा वही सीख रहे हैं वो बच्चे भी। देखें तो एक है कौल, एक है अमल। ठीक है, सही है। बच्चा कौल से ज्यादा फेल से सीखता है। बिल्कुल सही बात। हमने अपने घरों में देखा है ना कि माएँ नमाज पढ़ती हैं, चाहे नमाज बिछाई, अम्मा ने नमाज के लिए नियत बांधी, बच्चा या बच्ची वो बहुत छोटे से हैं, बिल्कुल 1 साल उम्र है, 2 साल उम्र है, उनको कुछ नहीं पता वुजू क्या चीज़ है, उनको कुछ नहीं पता नमाज क्या चीज़ है, उन्हें ये भी नहीं पता कि ये हमारी माँ ये हर वक्त ये क्या कर रही होती है। ठीक है जी, लेकिन बच्चा सीख रहा है, वो भी आता है माँ के साथ खड़ा हो जाता है, या वो कोई और जाए नमाज, कोई चादर या कोई चीज़ उठा के वो नीचे कोई बिछा के वो अम्मा के साथ यूं जो है वो हाथ बांध के खड़ा हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपने तो हमारा बचपन भी याद दिला दिया ना। ये है, हमें भी याद है कि जुम्मे की नमाज में हम जाते थे, ये घरों में होता है। वालिद साहब आगे नमाज पढ़ रहे होते थे और जैसे जैसे वो करते थे हम उनको एक नजर से देख रहे होते थे और वही हम कर रहे होते थे। बिल्कुल। फिर अम्मा सजदा करती है बिल्कुल सही तरीके से, वो चूंकि बच्चा है उसको कुछ नहीं पता, वो पूरा फर्श के पे लेट जाता है। ऐसे ही बिल्कुल। तो वो क्या चीज है, वो बच्चा अपनी माँ से अमली तौर पर एक चीज सीख रहा है। तो हम अगर जुबान से लाख कहें कि बेटा कचरा यहाँ नहीं वहाँ फेंकना चाहिए, लेकिन हम खुद कुछ और अपने अमल से सिखा रहे हो तो बच्चा नहीं सीखता। हम लाख अपनी ज़ुबान से कहते रहे कि बेटा गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन घर के अंदर बच्चा देख रहा है कि मेरा बाप सुबह शाम मेरी माँ को गालियाँ देता है, तो बच्चा तो वही सीखेगा। डॉक्टर साहब, ये सवाल को मैं एक सवाल की शक्ल में पेश करता हूँ कि एक माँ बाप है, एक कपल है, बच्चा पैदा होके बड़ा हो रहा है, तो ये रोल मॉडल तो पहले वही हो गए ना। बिल्कुल। आप पहले यही कहते हैं दानिस्ता या गैर दानिस्ता कि मुझे अपने पापा जैसा बनना है या वालिदा, तो वालिदैन की जो बेसिक जिम्मेदारियां हैं वो क्या होनी चाहिए जो बच्चे के एटलीस्ट शुरू के 10 सालों में जो है वो पूरा असर हो। देखें, यही बात हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बच्चे के जो हुकूक हैं जो उनके माँ बाप के ऊपर आयद होते हैं, उनमें से पहला हक यह है कि उसका अच्छा नाम रखा जाए।
ठीक है, आप इसी को देख लें कि इस पहली जिम्मेदारी में हम कितनी डंडियां मारते हैं और हम कितनी बेरा रवि के शिकार हैं। हम उल्टा सीधा नाम रख लेते हैं, साल 2 साल के बाद कोई आकर हमसे कहते हैं कि जी ये नाम ठीक नहीं है, और फिर हम कहते हैं कि जी अब तो बेफाम भी बन चुका है, अब तो बर्थ सर्टिफिकेट भी बन चुका है, अब तो फलां भी बन चुका है, फलां भी बन चुका है, अब तो इस नाम को हम ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक अच्छा, है, अक्सर ऐसा भी होता है जैसे निक नेम रखते हैं, ये जानवर पर भी नाम रख दिया जाता है और जो निक नेम का कॉन्सेप्ट है और उस जी। नाम से पुकारते हैं बच्चों को। नाम का असर होता है जी, बच्चे की जात के ऊपर, नाम का असर होता है। अच्छा, ये बात हकीकत में बिल्कुल है। ये हदीसों में है। अच्छा, तभी हमें अच्छा नाम रखने का हुक्म फरमाया है कि ताकि हमारे बच्चे की ज़ात पे, उसकी तालीम और तरबियत पे, उसके अखलाक पे अच्छे असरात पड़ें। बेहतरीन। अगर नाम सही नहीं होगा तो उसकी तरबियत पे, उसके अखलाक पे अच्छा असर नहीं पड़ेगा। तो पहला हक यह है कि बच्चे का अच्छा नाम रखा जाए। दूसरा हक रसूलुल्लाह ने उस हदीस में फरमाया कि उसको अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत दी जाए, बिल्कुल उसके अखलाक की हिफाजत फराइज़ की बता रहे हैं जाए। आप। बिल्कुल, ये जिम्मेदारियां हैं, ये बच्चे का अपने बाप के ऊपर, अपनी माँ के ऊपर हक है। ठीक है जी। फिर एक हक उसी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी बयान फरमाते हैं कि उस बच्चे का अच्छी जगह रिश्ता भी कराया जाए। बिल्कुल, वो अच्छा रिश्ता कराना, अच्छी जगह उसको एंगेज रखना, ये भी माँ बाप की जिम्मेदारी है। तो अब हम थोड़ा सा अपने गिरबान खोल के उसमें झांके देखना शुरू कर लें कि हम तालीम के हवाले से, हम नामों के हवाले से, हम रिश्तों के हवाले से कितनी बेरा रवि के शिकार हैं। बाज़ चीज़ों के ऊपर हम हज़ारों लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी पछता रहे होते हैं और हमें अफसोस हो रहा होता है कि हमने ये क्या कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम हज़ारों लाखों रुपए तालीम के ऊपर खर्च करके तालीम के नाम पर हम बच्चे को कुछ और सिखा रहे हैं। बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लालच में आकर हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके अच्छे रिश्ते के नाम पर बच्चे के साथ हम कुछ और कर रहे हैं। क्या बात है। उसकी ज़िंदगी हम तबाह कर रहे हैं, उसको किसी और रास्ते की तरफ हम लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल। तो जब हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे तो फिर मामला ख़राब होगा। आपने वो रोल मॉडल की बात की ना, छोटे से बच्चे के सामने उसका बाप है, उसके माँ है। सही बात। बिल्कुल ऐसा तो ही वो है। वही है उसके सामने, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो बच्चा जब बड़ा होता है तो वो किसी क्रिकेटर को अपना रोल मॉडल बना लेता है, वो किसी अदाकारों को अपना रोल मॉडल बना लेता है या बना लेती है। वो अपने घर में अपने माँ को रोल मॉडल क्यों नहीं बनाता, वो अपने बाप को रोल मॉडल क्यों नहीं बनाता? कोई कमी है ना, कोई मसला है। यही तो बात ऐसा है ही ना है, कि बिल्कुल वो वाकई में। जो कमजोरी है, जो बाहर देख रहा है और उसको घर पे नजर नहीं आ रहा है, या वो बिल्कुल। जो इन्फ्लुएंस है वो आपके माँ बाप पैदा नहीं कर सके। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। टॉपिक तो आपने ऐसा छेड़ा हुआ है कि इसमें जितनी बात की जाए वो कम है, लेकिन वक्त की महदूद जो हमारी किल्लत है और अफ्तारी का टाइम भी होने वाला है, तो मैं आपसे चाहूँगा कि मुख्तसर सी दुआ भी करा दीजिए, तो फिर हम इंशाल्लाह ताला चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। परवरदिगार, हमें रमज़ानुल मुबारक की साअतें, रहमतें, बरकतें समेटने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाइए। हमारी बख्शिश, हमारी मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमाइए। हमारे दीन, ईमान, अखलाक़ हसनों को महफूज बनाइए। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत फरमाइए। हमारे अखलाक़ की, हमारे अक़दार की, हमारे अक़ायद और नज़रियात की हिफाजत फरमाइए। हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाइए। हमारे बच्चों को वालिदैन की आँखों की ठंडक बना दीजिए। परवरदिगार, हर किस्म की आजमाइश से, मुसीबत से, दायमी अमराज से हमारे बच्चों को महफूज बनाइए। माँ बाप को अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस किया। बस अब हमारा जाने का वक्त है, लेकिन एक छोटी सी बात मैं चाहता हूँ ऐड करूँ कि बच्चे पालना जितना आसान लगता है, दर हकीकत बच्चे पालना उतना ही मुश्किल काम है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने शुरू में ये बात कह दी कि बच्चे पालना एक मुश्किल काम है। अब ये मुश्किल कैसे है, कभी इस पर आप नज़र षानी कीजिए, कभी गौर कीजिएगा कि ये मुश्किल की बात है वो क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले हमें ख़ुद को भी ट्रेन होना पड़ेगा, पहले हमें अपने आप को बुर्दबार रहना पड़ेगा, वो काम करने पड़ेंगे जो बच्चे से करवाने हैं।
तो वो कौन सा काम है आज आप भी सोचें, हम भी सोचते हैं। और इंशाल्लाह ताला आप मुझे और शेफ़ अमारा को इजाज़त दीजिए, कल दोबारा मिलेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और देखते रहिए आन रमज़ान।